आज हम स्टार्ट कर रहे हैं बैंक रिकंसिलिएशन। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं बैंक रिकंसिलिएशन। एक अच्छा एरिया, बहुत जबरदस्त एरिया है। प्यारे बच्चों, सबसे पहले मैंने आपके स्टार्टिंग एक इंट्रोडक्शन आपके सामने लिखा हुआ है, बिल्कुल बेसिक इंट्रोडक्शन लिखा है। प्लीज बेटा, हम लोग पैसे कैश कैश दो जगह मेंटेन करते हैं। कैश दो जगह नॉर्मली इदारा मेंटेन करता है, एक ड्रॉ में, एक टिल में। ड्रॉ में अपने ड्रॉ में पैसे पड़े होते हैं, और एक हमारे पैसे पड़े होते हैं बैंक में। एक टिल में और ड्रॉ में पड़े होते हैं, और एक पैसे हमारे कहाँ पड़े होते हैं? बैंक में पड़े होते हैं। सही है। जो पैसे हमारे ड्रॉ में पड़े होते हैं उसको तो हम फिजिकली नजर रखते हैं। सही है। उसके कंट्रोल्स हम खुद डिसाइड कर रहे होते हैं, उसको लॉक करके रखते हैं, उसको बार बार काउंट करते रहते हैं। उस जिस रूम में कैश पड़ा होता है, उस रूम में हर बंदे का एक्सेस अलाउड नहीं होता, सिर्फ कुछ ही लोगों का अलाउड होता है। तो ये हम अपने मेजर्स खुद लेते हैं अपने पास जो फिजिकल कैश पड़ा होता है उसको संभालने के। ठीक है। अब हमारा बहुत सारा इदारे का बहुत मेजर पैसा बैंक में ही पड़ा होता है। इदारे का बहुत मेजर पैसा कहाँ पड़ा होता है? बैंक में। तो बैंक में जो पैसा पड़ा होता है वो उसको हम बोलते हैं बैंक अकाउंट। बैंक में जो पैसा पड़ा होता है उसको कहते हैं बैंक अकाउंट, उसको बोलते हैं बैंक अकाउंट। सामने देखें तो बेटा, नॉर्मली दो टाइप्स के बैंक अकाउंट होते हैं। एक होता है करंट अकाउंट और दूसरा होता है फिक्स डिपॉजिट अकाउंट। एक होता है करंट अकाउंट और दूसरा होता है फिक्स डिपॉजिट अकाउंट। सही है। करंट अकाउंट क्या होता है? वो बिल्कुल लिक्विड अकाउंट होता है। लिक्विड अकाउंट होता है टोटल। आप अगर करंट अकाउंट में 1 करोड़ रुपए भी रखवा दो, आप अपने करंट अकाउंट में 1 करोड़ रखवा दो, और अभी आधे घंटे में आपको 1 करोड़ की जरूरत पड़ गई, तो आप बैंक को एक कॉल करोगे और बैंक मैनेजर ने अभी अभी आपको पे करना है। हर हाल में आपको पैसे, 1 सेकंड की कॉल पे वो पैसे आप निकलवा सकते हो। सही है। तो जब वो इतना लिक्विड अकाउंट होता है ना कि आप 1 सेकंड में वापस ले सकते हो तो इसका मतलब ये हुआ कि बैंक वाले उस पैसे को आगे यूज नहीं कर सकते, बैंक वाले उस पैसे को आगे इन्वेस्ट नहीं कर सकते। तो ऐसी सूरत हाल में और से सुनना, करंट अकाउंट में बैंक आपको कोई इंटरेस्ट नहीं देती। जब करंट अकाउंट को बैंक वाले आगे यूज नहीं कर सकते, आगे इन्वेस्ट नहीं कर सकते, तो ऐसी सूरत हाल में करंट अकाउंट पे कोई इंटरेस्ट अर्न नहीं होता, कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता। याद रखना। सही है। लेकिन लिक्विड अकाउंट होता है, जब पैसे निकलवाना है निकलवा लो, जबकि उसके बरक्स दूसरा होता है फिक्स डिपॉजिट अकाउंट। दूसरा क्या होता है? फिक्स डिपॉजिट अकाउंट। दूसरा होता है फिक्स डिपॉजिट अकाउंट। सर, ये फिक्स डिपॉजिट अकाउंट क्या होता है? फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट क्या होता है? इधर देखें, उसमें आप पैसे रखवाते हो, उसमें आप पैसे रखवाओगे ना तो आपको एक सर्टेन पीरियड तक पैसे ब्लॉक करने होंगे। जैसे आपने बैंक को बोल दिया 1 साल के लिए पैसा मैं आपके पास ब्लॉक कर रहा हूँ, तो बैंक वो पैसा फिर आगे यूज करती है और आपको भी कमा के देती है, और उस पर आपको इंटरेस्ट मिलता है, उस पर आपको इंटरेस्ट मिलता है। सही है। तो फिक्स डिपॉजिट अकाउंट में अगर आपने पैसे रखवाए तो वहां से आपको इंटरेस्ट यानी सूद मिलेगा और अगर करंट अकाउंट में पैसे रखवाओगे तो कोई इंटरेस्ट, कोई सूद नहीं मिलेगा। ठीक है। लेकिन हाँ, करंट अकाउंट का फायदा क्या है कि जब चाहो 1 सेकंड में निकलवा लिया। फिक्स डिपॉजिट अकाउंट से आप विड्रॉ नहीं कर पा सकते, एक सर्टेन पीरियड तक आप विड्रॉ नहीं कर सकते। ओके। नाउ बेटा, आप लोगों ने अभी रिसेंटली पिछले हफ्ते, पिछले वीक्स में सर के साथ कैश बुक पढ़ी थी। जरा गौर से सुनना। कैश बुक क्या होती है? जिसमें हम सारी कैश की ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं। वो पैसे जो ड्रॉ में पड़े हुए हैं, वो पैसे जो ड्रॉ और टिल में पड़े हुए हैं, और वो पैसे जो हमने बैंक में रखवाए हैं, वो सारे के सारे पैसे कैश बुक में रिकॉर्ड होते हैं। यानी कैश बुक के अंदर, याद है, एक कैश कॉलम होता था और एक बैंक कॉलम। कैश बुक में एक आपके पास कैश कॉलम होता था और एक आपके पास बैंक कॉलम होता था। कैश बुक में एक आपके पास कैश कॉलम होता था और एक आपके पास बैंक कॉलम होता था। एक कैश कॉलम होता था और एक बैंक कॉलम होता था। याद है? ओके। हम यहाँ कैश की बात नहीं कर रहे हैं। प्लीज यहाँ देखें, जो पैसे ड्रॉ में पड़े हुए हैं वो इस टॉपिक से उसका कोई लिंक नहीं है। जो पैसे हमारे इंस्टीट्यूट के या हमारे इदारे के ड्रॉ में पड़े, उसका इस टॉपिक से कोई लिंक नहीं है। हाँ, हम उस पैसों की बात कर रहे हैं जो पैसे हमने बैंक में रखवाए हैं। तो जो पैसे हमने बैंक में रखवाए हैं वो हम हमारी बुक्स में भी तो रिकॉर्ड करते हैं ना बेटा। जो पैसे हमने बैंक में रखवाए हैं वो हम अपनी बुक्स में भी रिकॉर्ड करते हैं, उसको बोलते हैं कैश बुक। क्या बोलते हैं? कैश बुक। और कैश बुक के बैंक कॉलम में रिकॉर्ड करते हैं। आइए देखें, यहां मैंने आपके सामने एक बनाई कैश बुक, और से सुनना।
प्लीज जो जो बातें बोलूं उसको आहिस्ता आहिस्ता करके सोचना शुरू कर देना। जो जो बातें बोली जाए उनको आहिस्ता आहिस्ता करके सोचना। यहाँ देखें बेटा, 1 जनवरी, ये मैं एक डेट लिख रहा हूं, 1 जनवरी 2019, 1 जनवरी 2019 को लेटेस्ट से मेरा हबीब बैंक में या किसी बैंक में अकाउंट था, ठीक है। और मेरे उस अकाउंट में, मैंने उस अकाउंट में 10,000 रुपए रखवाए हुए थे। 1 जनवरी 2019 को मेरा हबीब बैंक में एक बैंक अकाउंट था और मैंने उस अकाउंट में 10,000 रुपए रखवाए हुए थे। तो अगर मैंने उस अकाउंट में पैसे रखवाए होंगे तो वो मेरे पैसे, मैं कभी भी निकलवा सकता हूँ ना भाई, मेरे पैसे मैं जब चाहूँ निकलवा लूँ, तो वो मेरा एसेट होगा। बेटा मेरे पैसे हबीब बैंक में पड़े तो मैं जब चाहूँ निकलवा सकता हूँ, तो मेरा एसेट होगा ना। तो याद रखना, मेरी तरफ देखें, एसेट हमारी बुक्स में हमेशा डेबिट साइड पे आता है। आपने याद है लेजर्स में पढ़ा था, एसेट का हमेशा कौन सा बैलेंस होता है? डेबिट। तो ये देखो, इधर देखो, मेरे पास मेरे पास बैलेंस आ रहा होगा कितना? 10,000 डेबिट। मेरे पास बैलेंस कितना आ रहा होगा? 10,000 डेबिट। मेरी कैश बुक में बैलेंस आ रहा होगा 10,000 डेबिट। अब सामने देखें, यार ये मेरा तो एसेट है, मैं जब चाहूं निकलवा सकता हूं। मैंने बैंक में पैसे रखवाए हुए, मैं जब चाहूं निकलवा सकता हूं। लेकिन बैंक के लिए क्या होगी? जरा दिमाग से सोचें, जरा चैट बॉक्स में रिप्लाई करें। मेरे लिए तो एसेट है, मैं तो जब चाहूं निकलवा सकता हूं, लेकिन उनके लिए ऑब्लिगेशन होगी ना। बैंक के पास मैंने अपनी अमानत रखवाई हुई है, तो उनके लिए तो ऑब्लिगेशन होगी ना, उनको तो पैसे वापस करने हैं। तो उनके लिए लायबिलिटी होगी। उनके लिए क्या होगी? लायबिलिटी होगी। तो देखो यहाँ 10,000 रुपए का एसेट है, तो उधर देखो मेरा नाम लेटेस्ट से मिस्टर ए है, तो बैंक वाले मेरे नाम से एक अकाउंट, ये देखो बैंक वाले कर रहे हैं, दूसरी तरफ बैंक वाले मेरा अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं। तो बैंक वालों के पास 10,000 की लायबिलिटी आ रही होगी। मेरे पास 10,000 रुपए का एसेट आ रहा होगा, तो बैंक वालों के पास क्या आ रही होगी? 10,000 रुपए की लायबिलिटी आ रही होगी। बैंक वालों के पास 10,000 रुपए की लायबिलिटी आ रही होगी। बैंक वालों के पास 10,000 रुपए की लायबिलिटी आ रही होगी। बैंक वालों के पास 10,000 रुपए की लायबिलिटी आ रही होगी। लायबिलिटी आ रही होगी, राइट? ओके। अब सामने देखें क्या हुआ कि 10 दिन गुजर गए। बेटा देखो 10 दिन गुजर गए, ये आ गया 10th जनवरी। क्या आ गया? 10th जनवरी 19। 10 दिन बाद मेरे एक कस्टमर ने मुझे 20,000 रुपए का चेक ला के दिया। यानी 10 दिन बाद मैंने एक 20,000 रुपए का चेक रिसीव किया। अब एक मिनट जरा सुनना, जब हम किसी से चेक रिसीव करते हैं, इसका मतलब हमारा पैसे आए ना, तो हमारा अल्टीमेटली बैंक बैलेंस बढ़ेगा। तो हम देखो अपनी कैश बुक को उसी वक्त बढ़ा देंगे। हम अपनी कैश बुक को उसी वक्त बढ़ा देंगे, जैसे ही चेक रिसीव किया हम समझ जाएंगे अब हमारा पैसा आया, तो हमने चेक बुक को बढ़ा दिया। ठीक है, अब सुनना, मैंने वो जैसे ही चेक रिसीव करा, मैंने अपने असिस्टेंट से कहा कि ये लो ये चेक, और जाके जरा फिक्स डिपॉजिट अकाउंट में डिपॉजिट कर दो। ये लो ये चेक और जाके फिक्स डिपॉजिट अकाउंट में डिपॉजिट कर दो। फिक्स डिपॉजिट अकाउंट में क्या कर दो? डिपॉजिट। सुनना, बैंक सॉरी, मैंने चेक लिया और मैंने अपने असिस्टेंट से बोला कि जाके करंट अकाउंट में, करंट अकाउंट ही है, डिपॉजिट कर दो। तो मेरे असिस्टेंट ने जैसे ही डिपॉजिट करा तो वो चेक क्लियर हो गया, 1-2 दिन में चेक क्लियर हो गया। तो बैंक के अंदर और बैंक के अंदर और पैसे आ गए। तो देखें बैंक वालों के पास जब और पैसे आएंगे तो मेरा अकाउंट और बढ़ेगा, और बैंक में मिरर इमेज होता है, जो कुछ यहाँ जो कुछ यहाँ हो रहा होता है बैंक वालों का मिरर इमेज। यानी हमारे लिए एसेट है तो उनके लिए क्या है? तो लायबिलिटी। हमारे लिए एसेट है तो उनके लिए क्या है बेटा? लायबिलिटी। तो उनकी लायबिलिटी और बढ़ जाएगी, उनकी लायबिलिटी और बढ़ जाएगी। अब जरा मुझे यहाँ बताओ, कोई एक बच्चा चैट बॉक्स में बताए 10,000 रुपए ऑलरेडी थे, 20,000 रुपए और आए। अब बताओ हमारे अकाउंट में कितने पैसे होंगे? बताओ चैट बॉक्स में, बताओ कितने पैसे हो गए हमारे अकाउंट में? कितने पैसे हो गए? वेरी गुड, सही। अब बेटा ये 10 जनवरी को हुआ था, अब 10 दिन और गुजर गए, 20th जनवरी आ गया, 20th जनवरी 2019 आ गया। यहाँ देखिए 20th जनवरी 2019 आ गया। अब मुझे अपने एक सप्लायर को पेमेंट करनी थी 5,000 की, प्लीज तवज्जो। अब मुझे अपने एक सप्लायर को 5,000 की पेमेंट करनी थी, सही है। तो मैंने कहा चलो बैंकिंग चैनल के थ्रू पेमेंट करते हैं। तो मैंने चेकबुक निकाली और 5,000 रुपए का चेक बना के सप्लायर को दे दिया, 5,000 रुपए का चेक बना के सप्लायर को दे दिया, सही है। तो जब मैं किसी को पेमेंट करूंगा तो अब मेरे पैसे कम होंगे ना, मैं किसी को पेमेंट करूंगा तो अब मेरे पैसे क्या होंगे? कम होंगे। तो देखो मैंने अपनी कैश बुक को यहाँ 5,000 से कम कर दिया। मैंने अपनी कैश बुक को 5,000 से क्या कर दिया? कम कर दिया, यानी क्रेडिट कर दिया। कम कर दिया यानी क्रेडिट कर दिया, सही है। हाँ, अब आप मुझे सोच के बताओ,
वो चेक सप्लायर लेके जाएगा बैंक में, तो बैंक वाले भी तो उसको पेमेंट कर देंगे। जब वो चेक सप्लायर बैंक लेके जाएगा तो बैंक वाले भी उसे पेमेंट कर देंगे। तो जब बैंक वाले उसे पेमेंट कर देंगे तो बैंक वालों की लायबिलिटी कम होगी। जब बैंक वाले मेरी तरफ से पेमेंट कर देंगे तो बैंक वालों की बेटा लायबिलिटी कम होगी, और बैंक वालों की लायबिलिटी कम होगी तो डेबिट होगा। देख लो बेटा, जो कुछ यहाँ हो रहा है उसका मिरर इमेज वहां हो रहा होगा। हाँ, अब देखें, पीरियड का एंड आ गया, ये आ गया 31 जनवरी। सब देख लें, 31 जनवरी आया 2019। बताओ मेरे पास क्या कैरेट डाउन आ रहा है, मेरे अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस क्या है, कैश बुक क्या बोल रही है, कैश बुक क्या बोल रही है, मेरे अकाउंट में कितना पैसा है बोलो। 10 + 20 - 5, 10 + 20 - 5 बेटा कितना है बोलो, 25। और बताओ जो बैंक वाले रिकॉर्ड्स मेंटेन कर रहे हैं, जो बैंक वाले अपने पास रिकॉर्ड्स मेंटेन कर रहे हैं, उसका बैलेंस भी है 25। सही है। देखो, एक तरफ हम लोग मेंटेन कर रहे हैं कैश बुक, हमारी यहाँ कैश बुक हमारे पास मेंटेन हो रही है, और हमारा नाम है मिस्टर ए, तो बैंक वाले भी मिस्टर ए के नाम से एक अकाउंट मेंटेन कर रहे होंगे, बैंक वाले भी मिस्टर ए के नाम से एक अकाउंट मेंटेन कर रहे होंगे। सही है। अब होता क्या है, जब पीरियड एंड होता है ना, तो पीरियड एंड पर बिजनेस जो है ना वो बैंक को कॉल करता है और बोलता है आप बैंक स्टेटमेंट भेजें। पीरियड एंड पे नॉर्मली बिजनेस बैंक को कॉल करके बोलता है आप बैंक स्टेटमेंट भेजें। सही है। बच्चे ने कहा व्हाट इज बैंक स्टेटमेंट, और से सुना व्हाट इज बैंक स्टेटमेंट। बैंक स्टेटमेंट इज अ डॉक्यूमेंट विच इज प्रिपेयर्ड फॉर द पीरियड। हमेशा फॉर द पीरियड डॉक्यूमेंट होता है। फॉर द पीरियड के अंदर हो सकता है ये 1 महीने का भी हो, 6 महीने का भी हो, 1 साल का भी हो, 2 साल, 10 साल, जिस पीरियड के लिए आप चाहो बैंक स्टेटमेंट मंगवा सकते हो। आप जिस पीरियड की बैंक स्टेटमेंट चाहो मंगवा सकते हो। सही है। ओके, तो बैंक स्टेटमेंट एक डॉक्यूमेंट होता है जो कि हमेशा फॉर द पीरियड होता है। सवाल ये कि सर हम बैंक से कब कब बैंक स्टेटमेंट मंगाएंगे, जब हमारा दिल चाहे हम मंगवा सकते हैं। लेकिन नॉर्मली इदारे की पॉलिसी होती है किसी पीरियड के एंड पे मंगाती है, महीने के एंड पे मंगाते हैं, कुछ लोग क्वार्टर के एंड पे मंगाते हैं, कुछ 6 महीने बाद मंगाते हैं, कुछ 1 साल बाद मंगाते हैं। ठीक है, नॉर्मली पीरियड के एंड पे। तो मैं जिस एग्जाम्पल को डिस्कस कर रहा हूँ वो मंथली बेसिस पे मंगा रहे हैं, जो एग्जाम्पल मैं डिस्कस कर रहा हूँ वो महीने के एंड पे मंगा रहे हैं। अब जरा देखें इधर, मंथ के एंड पे बेटा इधर देखो, हमारी जो कैश बुक है, मंथ के एंड पे जो हमारी कैश बुक है उसके बैलेंस कितना है बेटा देखें। कैश बुक का बैलेंस आ रहा है 25। कितना आ रहा है बेटा बोलो, 25। और जो बैंक वाले बैंक स्टेटमेंट भेजेंगे, देखें यहाँ बैंक वाले बैंक स्टेटमेंट भेजेंगे, उसका बैलेंस कितना आ रहा होगा बोलो भाई, उसका भी 25 आ रहा है। तो भाई अब तो कोई मसला ही नहीं है, हमारा बैलेंस भी बैंक, हमारा कैश बुक भी यही बोल रही है कि हमारे पैसे 25,000 पड़े, कैश बुक भी यही बोल रही है कि हमारे पास 25,000 पड़े, और जो बैंक स्टेटमेंट हमने मंगाई उसमें भी यही लिखा हुआ है हाँ भाई आपके पास 25,000 पड़े, तो खुश हो जाएंगे हम, हमें कोई मसला नहीं है, हमें कोई मसला नहीं है। यानी जो अमाउंट हमारी कैश बुक में नजर आ रहा है, जो अमाउंट हमारी कैश बुक में नजर आ रहा है, वही अमाउंट बैंक स्टेटमेंट में नजर आ रहा है, वही अमाउंट बैंक स्टेटमेंट में नजर आ रहा है, वही अमाउंट बैंक स्टेटमेंट में भी नजर आ रहा होगा। ओके, हाँ जी, पक्का। तो देखो कोई मसला नहीं है। अब ये रूटीन काम होता है जो हर इदारा मेंटेन कर रहा होता है। आप कहीं भी जॉब पे जाएंगे तो ये सब हो रहा होगा कि आप लोग कैश बुक में मेंटेन करोगे सारी ट्रांजैक्शंस, और बैंक वाले खुद मेंटेन कर रहे होंगे। पीरियड के एंड पे वो बैंक स्टेटमेंट भेजेंगे और आप वेरीफाई कर लोगे। अब और से सुनना, इस टॉपिक को मैं अब शुरू कर रहा हूँ, ये टॉपिक जो हम पढ़ रहे हैं उसको हम शुरू कर रहे हैं। रियल लाइफ में क्या होता है, बात को सुनना। रियल लाइफ में ऐसा होता है कि पीरियड के एंड पर ये जो कैश बुक है ना, समझ लो ये 25,000 नजर आ रही है ना, तो यहाँ बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस नजर आ रहा होता है 15। रियल लाइफ में क्या होता है कि ये कैश बुक अगर आपकी 25,000 नजर आ रही है, कैश बुक का क्लोजिंग बैलेंस 25 नजर आ रहा है, तो पीरियड के एंड पे बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस 15 या 20 या 35 इस तरह नजर आ रहा होता है। यानी रियल लाइफ में कैश बुक का क्लोजिंग बैलेंस और बैंक स्टेटमेंट का क्लोजिंग बैलेंस कई बार मैच नहीं हो रहा होता, कई बार सेम नहीं हो रहा होता, इन दोनों में फर्क होता है, इन दोनों में डिफरेंस होता है। रियल लाइफ में इन दोनों में क्या होता है, डिफरेंस होता है, इन दोनों में डिफरेंस होता है। बच्चे ने फौरन से हैंड रेस किया, बच्चे ने कहा इसमें डिफरेंस क्यों होता है, इन दोनों में डिफरेंस क्यों होता है। बेटा इधर देखें, इधर देखें, उसके पीछे कुछ मेजर वजूहात होती हैं, उसके पीछे कुछ मेजर वजूहात होती हैं, उसके पीछे कुछ मेजर वजूहात होती हैं। सामने देखें, पहली वजह ये होती है, सामने देखें कि कुछ ट्रांजैक्शंस ऐसी होती हैं जो इधर इस तरफ वाली बुक, ये देखो ये वाली बुक जो कैश बुक में रिकॉर्ड हो गई होती हैं, कुछ ट्रांजैक्शंस ऐसी होती हैं जो कैश बुक में रिकॉर्ड हो चुकी होती हैं लेकिन बैंक में रिकॉर्ड नहीं हुई होती। कुछ ट्रांजैक्शंस ऐसी होती हैं जो कैश बुक में रिकॉर्ड हो जाती हैं लेकिन बैंक में रिकॉर्ड नहीं होती, तो ऑब्वियसली फर्क आएगा। सेम इज द केस, कुछ ट्रांजैक्शंस ऐसी होती हैं जो यहाँ बैंक में रिकॉर्ड हो चुकी होती हैं
बैंक में रिकॉर्ड हो चुकी होती है लेकिन कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं होती, तो इस वजह से भी फर्क आता है। मैं फिर अपनी बात रिपीट कर रहा हूँ, देखें बेटा, अब आप जो क्वेश्चंस करेंगे ना उसमें, अब आप जो क्वेश्चंस करेंगे उसमें कैश बुक और बैंक स्टेटमेंट ऑलरेडी बनी हुई होगी, कैश बुक और बैंक स्टेटमेंट बनी हुई होगी, और पीरियड के एंड पर आपके पास इन दोनों का बैलेंस गिवन होगा। पीरियड के एंड पर आपके पास इन दोनों का बैलेंस गिवन होगा। पीरियड के एंड पर आप लोगों के पास इन दोनों का बैलेंस गिवन होगा। हाँ जी, तो आप क्या करोगे, मेरी तरफ देखें, आप क्या करोगे, सामने देखें, आप इन दोनों को रिकंसाइल करोगे, दोनों बैलेंस में फर्क होगा, दोनों बैलेंस में क्या होगा, फर्क होगा। एक तरफ आ रहा होगा 30,000, एक तरफ आ रहा होगा 20,000। तो आप दोनों बैलेंस को उठाओगे और उनकी रिकंसिलिएशन करोगे। रिकंसिलिएशन का लफ्जी तर्जुमा है एलिमिनेटिंग डिफरेंस। रिकंसिलिएशन का लफ्जी तर्जुमा है फर्क को खत्म करना, फर्क को खत्म करना। मैं एक मिसाल देता हूं, दो लोगों में झगड़ा हो गया, मेरी तरफ देखें, दो लोगों में झगड़ा हो गया, सही है। झगड़ा क्यों होता है, क्योंकि थिंकिंग का डिफरेंस, सोच का फर्क होता है। तो जब दो लोगों में झगड़ा हो जाता है तो लोग बैठ के सुलह कराते हैं ना, तो सुलह कराने वाले को क्या बोलते हैं, यार इनकी रिकंसिलेशन करा दो, ये बोलते हैं ना रिकंसिलेशन करा दो, यानी इनकी सोच में जो फर्क है ना उनको इक्वल कर दो, इनको इक्वल कर दो, बैठ के सुलह करा दो। तो रिकंसिलेशन का वर्ड यूज होता है ना जब कोई दो लोगों में झगड़ा हो जाए। तो यहाँ भी यही है कि पीरियड के एंड पर कैश बुक का बैलेंस कुछ और होगा और बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस कुछ और होगा, तो हमें इसे रिकंसाइल करना होगा। बच्चे ने कहा इन दोनों में डिफरेंस क्यों होता है, कैश बुक में और बैंक स्टेटमेंट में डिफरेंस क्यों होता है, उसकी दो मेजर हेड्स हैं जो अभी मैं लिखूंगा, सिर्फ बोलूंगा नहीं, लिखूंगा। पहला हेड कौन सा है, कुछ ट्रांजैक्शंस ऐसी होती हैं जो कैश बुक में रिकॉर्ड हो चुकी होती हैं, कुछ ट्रांजैक्शंस ऐसी होती हैं जो कैश बुक में रिकॉर्ड हो चुकी होती हैं लेकिन बैंक में रिकॉर्ड नहीं होती। सिमिलरली बेटा, कुछ ट्रांजैक्शंस ऐसी होती हैं जो बैंक में रिकॉर्ड हो चुकी होती हैं लेकिन कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं होती, तो उस वजह से डिफरेंस आता है, उस वजह से क्या आता है, डिफरेंस आता है। ठीक है, अब मैं चुप हूं, ये पहला स्केच आप कॉपी करें, ये वाली चीज तो एटलीस्ट कॉपी कर लो। जो मैं थ्योरी लिखूंगा वो बेशक उसकी वो स्लाइड्स ले लेना, ये लिख लो, ये लिख लो, आमने सामने दोनों अकाउंट बनाओ, चलो लिख लो। और याद रखना कैश बुक हमारी बुक है, कैश बुक हम लोग मेंटेन कर रहे हैं। बेटा लिख लें प्लीज, सब बच्चे लिख लें। गुड्डू, अब बच्चों, आर यू विथ मी, बताएं भाई, साथ हैं। हाँ हाँ करें करें, बिल्कुल करें, गुड।
चलो बच्चों लिख लिया? प्यारे बच्चों, हैव यू कॉपीड? बोलो भाई, बोलो जी। आप लोगों ने क्लास ज्वाइन करते वक्त कोई पासवर्ड लिखा था क्या? ये बताएं, आप लोगों ने क्या कोई पासवर्ड लिखा था? क्या पासवर्ड है? क्लास ज्वाइन करते वक्त कोई पासवर्ड लिखा था? ये बताओ, यहाँ चैट बॉक्स में बताओ। पासवर्ड कहाँ है कोई हमारी? ओके, अच्छा वो तो मैंने आप लोगों को लिख के ही तो दिया था। सही है, वो तो मैंने पिक्चर में दिया था। पता नहीं यार, मतलब इल्म हासिल करने की तौफीक दे सब। चले बेटा, राइट नाउ जो मैंने एग्जांपल दी है उसमें ये दोनों सेम ही आ रहे हैं। हाँ बिल्कुल, राइट नाउ सेम है लेकिन रियल लाइफ में डिफर होते हैं। रियल लाइफ, अभी मैं वजह बताता हूँ क्यों डिफर होते हैं। चले आगे। recorded in cash book but not yet recorded in बैंक स्टेटमेंट। ये पहला हेड है आपका। बेटा दोनों में जो फर्क आता है ना, कैश बुक और बैंक स्टेटमेंट के बैलेंस में फर्क आता है, प्लीज सुने। उसकी पहला हेड क्या है? कुछ ट्रांजैक्शंस ऐसी होती हैं, स्क्रीन पे देखें, जो कैश बुक में रिकॉर्ड हो गई होती है लेकिन बैंक में रिकॉर्ड नहीं हुई होती। उसमें पहला नाम क्या है? ए। ये देखो मैं पहला नाम लिख रहा हूं, अनक्लेयर्ड। अनक्लेयर्ड चेक्स, इसको अनक्रेडिटेड चेक्स भी बोलते हैं। देखो इसकी डेफिनेशन क्या है? चेक्स या डिपॉजिट्स रिसीव्ड बिफोर द ईयर एंड debited or added in cash book but not yet चलो बात सुनो बेटा, पीरियड एंड पर कैश बुक के क्लोजिंग बैलेंस में और बैंक के क्लोजिंग बैलेंस में डिफरेंस आ रहा होता है। उसकी एक वजह क्या होता है? पहला हेड पढ़ो, ये रहा पहला हेड। कुछ ट्रांजैक्शंस ऐसी होती हैं जो कैश बुक में रिकॉर्ड हो चुकी थी, ट्रांजैक्शंस रिकॉर्डेड इन कैश बुक बट नॉट येट रिकॉर्डेड इन द बैंक स्टेटमेंट। सही है। अब
उसका पहला हेड ये रहा, उसका पहला हेड ये रहा जिसका नाम है अनक्लेयर्ड चेक्स, अनक्लेयर्ड चेक्स या अनक्रेडिटेड चेक्स, अनक्लेयर्ड चेक्स या अनक्रेडिटेड चेक्स। अब सामने इधर देखें, सामने देखें बेटा, क्या होता है कई बार ऐसा होता है कि पीरियड के बिल्कुल लास्ट डे, जैसे हमारा अकाउंट, हमारा जो पीरियड है वो 1 जनवरी टू 31 जनवरी है, एक महीना है, सही है। 1 जनवरी टू 31 जनवरी, सामने देखें, 1 जनवरी टू 31 जनवरी है बेटा, सामने देखें, इधर देखें। 31 जनवरी की सुबह, 31 जनवरी की सुबह, स्टोरी सुने मेरी तरफ देख के, 31 जनवरी की सुबह मेरा एक कस्टमर आया और उसने मुझे चेक दिया। 31 जनवरी की सुबह मेरा एक कस्टमर आया और उसने मुझे चेक दिया। तो मैंने जैसे ही चेक रिसीव करते हैं, जैसे ही हम चेक रिसीव करते हैं, हम अपनी कैश बुक को उसी वक्त बढ़ा देंगे, हम अपनी कैश बुक को उसी वक्त बढ़ा देंगे। चेक रिसीव होते ही कैश बुक बढ़ जाएगी, बढ़ा दी, कैश बुक में ऐड कर दिया, कैश बुक बढ़ गई। हमने उसी वक्त अपने असिस्टेंट से बोला, छोटू जाके बैंक में डिपॉजिट कराओ। तो छोटू गया और उसने जाके बैंक में डिपॉजिट कराया, लेकिन वो चेक किसी और बैंक का था। जैसे अगर हमारी बैंक हबीब बैंक है तो वो स्टैंडर्ड चार्टर्ड का चेक था, अगर हमारी बैंक हबीब बैंक है तो वो स्टैंडर्ड चार्टर्ड का चेक था। तो किसी और बैंक का चेक जब आप बैंक में डिपॉजिट कराओगे तो सेम डे में क्लियर नहीं होता, सेम डे में वो चेक क्लियर नहीं होता। तो 31 जनवरी की सुबह मैंने उसको डिपॉजिट तो करा दिया, 31 जनवरी की सुबह मैंने उसे डिपॉजिट तो करा दिया, लेकिन बेटा 31 जनवरी की शाम तक वो क्लियर नहीं हुआ होगा। तो शाम को जो बैंक स्टेटमेंट आएगी, 31 जनवरी की जो शाम को बैंक स्टेटमेंट आएगी, उसमें वो ऐड नहीं हुआ होगा, उसमें वो ऐड नहीं हुआ होगा। तो अब जरा सोचो, हमारी कैश बुक में ऐड हुआ है, कैश बुक बढ़ी हुई है, लेकिन बैंक बढ़ी हुई नहीं है, बैंक कम होगी। बैंक क्या होगी? कम होगी। तो बेटा डिफरेंस आ जाएगा, सोचो डिफरेंस आ जाएगा। तो अब आप इस डिफरेंस को रिकंसाइल कैसे करोगे? सीधी सी बात है, कैश बुक में ऐड होगी है, लेकिन बैंक में ऐड नहीं हुआ, इन ट्रांजिट में, रास्ते में। तो आप इसे बैंक में एडजस्ट कर लेना, आप इसको बैंक में एडजस्ट कर लेना, आप इसे बैंक में एडजस्ट कर लेना। मैं अब रिपीट कर रहा हूँ विद नंबर्स, मैं रिपीट कर रहा हूँ विद नंबर्स। सामने देखें, सामने देखें, अब देखो मैं स्क्रीन मूव कर रहा हूँ, पहले इसको एक बार पढ़ लो, पहले ये जो रेड मार्कर से लिखा है इसको पढ़ो, मैं स्क्रीन मूव करके नंबर से समझा रहा हूँ। ये पढ़ लो, मैं स्क्रीन मूव कर रहा हूँ। अब बात सुने, यहाँ देखिए, अब यहाँ देखिए बच्चों, सामने देखो, अज्यूम करते हैं बेटा, ये जो एक ये 20,000 रुपए का चेक नजर आ रहा है, ये जो 20,000 रुपए का चेक नजर आ रहा है, अज्यूम करते हैं कि ये 20,000 रुपए का चेक, पूरी क्लास बोर्ड पे देखें, बाकी सारी ट्रांजेक्शन वही हैं। ये जो 20,000 रुपए का चेक है ना, ये 31 जनवरी की, ये 31 जनवरी की सुबह में रिसीव हुआ है, 31 जनवरी की सुबह रिसीव हुआ है, सामने देखें। तो 31 जनवरी की सुबह जैसे ही मैंने 20,000 रुपए का चेक रिसीव किया, 31 जनवरी की सुबह जैसे ही मैंने 20,000 रुपए का चेक रिसीव किया, जैसे ही मैंने 20,000 रुपए का चेक रिसीव किया, 31 जनवरी की सुबह जैसे ही मैंने 20,000 का चेक रिसीव किया, जैसे ही मैंने 20,000 का चेक रिसीव किया, इधर देखें। तो ऐसी सूरत हाल में मैं फौरन से अपनी कैश बुक को बढ़ा दूंगा। 31 जनवरी की सुबह जैसे ही मैंने 20,000 रुपए का चेक रिसीव करा, तो मैं तो समझ गया कि मेरे पास पैसे आएंगे, तो मैंने फौरन से अपनी कैश बुक को तो बढ़ा दिया। मैंने उसी वक्त 31 जनवरी की सुबह अपने असिस्टेंट को बोला, जाओ ये 20,000 रुपए का चेक बैंक में डिपॉजिट कराओ, जाओ ये 20,000 रुपए का चेक बैंक में डिपॉजिट कराओ। उसने बैंक में डिपॉजिट तो कराया, लेकिन बैंक डिफरेंट थी, बैंक डिफरेंट थी। हाँ, हमारी बैंक समिट बैंक थी, तो उसकी हबीब बैंक थी। तो बेटा सेम डे में चेक क्लियर नहीं होता, सेम डे में चेक क्लियर नहीं होता है। तो अब ऐसी सूरत हाल में बेटा 31 जनवरी की शाम तक देखो, इधर देखो, यहाँ कुछ भी नजर नहीं आ रहा होगा, इधर बैंक में क्रेडिट नहीं हुआ होगा,
तो बताओ बैंक का क्लोजिंग बैलेंस कितना होगा, सोच के बताओ। बैंक का क्लोजिंग होगा 10 - 5 5, हमारा क्लोजिंग बैलेंस है 25 और बैंक वालों का होगा 5, तो फर्क आ रहा होगा। हमारा क्लोजिंग बैलेंस है 25 और बैंक वाले का कितना होगा 5। अब सुनो, जब आप इन दोनों को देखोगे तो आप तो परेशान हो जाओगे, आप तो परेशान हो जाओगे। तो उसकी वजह क्या है इस डिफरेंस की, कि एक ऐसा चेक है जो पीरियड के एंड पे रिसीव हुआ है, एक ऐसा चेक है जो पीरियड के एंड पे रिसीव हुआ है और हमने अपनी कैश बुक में ऐड कर दिया है, लेकिन बैंक में ऐड नहीं हुआ। तो अब बैलेंस करने के लिए आप क्या करोगे, देखो इधर देखो, आप यहाँ लिखोगे ऐड, इधर देखो ऐड अनक्लेड, ऐड अनक्लेड चेक्स, अनक्लेड चेक्स यहाँ ऐड हो जाएंगे 20,000 रुपए के। देखो इधर, तो 5 और 20 ये कितना आया, ये आया 25, यहाँ भी 25 आया और यहाँ भी 25,000 आया, यहाँ भी 25,000 आया और यहाँ भी 25,000 आया है। यहाँ भी 25,000 आया है, यहाँ भी 25,000 आया है। देखो दोनों सेम हो गया है, दोनों सेम हो गया है। तो अब बताओ बेटा, इस चेक को हम कहते हैं अनक्लेड चेक्स। इसको क्या बोलते हैं, अनक्लेड चेक। इसको कहते हैं अनक्लेड चेक, इसको बोलते हैं अनक्लेड चेक। यानी ये वो चेक है जो पीरियड के एंड पे रिसीव हुआ है, पीरियड के एंड पे रिसीव हुआ है, कैश बुक में ऐड हो गया है लेकिन बैंक में ऐड नहीं हुआ है, कैश बुक में ऐड हो गया है और बैंक में ऐड नहीं हुआ, कैश बुक में ऐड नहीं हुआ, ऐड हो गया और बैंक में ऐड नहीं हुआ, तो आप इसको बैंक में ऐड कर देंगे, आप इसे बैंक में ऐड कर देंगे। इसे बोलते हैं अनक्लेड चेक्स। इसको क्या बोलते हैं, अनक्लेड चेक्स। अच्छा, इसको एक और तरीके से भी बोलते हैं, देखो ये पीरियड के एंड पे रिसीव हुआ है, कैश बुक में डेबिट हो गया है। देखो कैश बुक में ऐड करने का मतलब डेबिट करना, कैश बुक में ऐड करने का मतलब डेबिट करना। तो कैश बुक में ये डेबिट हो गया है लेकिन अभी तक बैंक में क्रेडिट नहीं हुआ, बैंक में क्रेडिट नहीं हुआ, तो ऐसे चेक्स को हम बोलते हैं अनक्लेड चेक्स, ऐसे चेक्स को बोलते हैं अनक्लेड चेक्स। तो बेटा अनक्लेड चेक का ट्रीटमेंट क्या है, हमेशा कैश बुक में ऐड हो जाएगा, हमेशा कैश बुक में क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, हमेशा कैश बुक में ऐड हो जाएगा। अनक्लेड चेक हमेशा 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 कैश बुक में ऐड हो जाएगा, हमेशा कैश बुक में क्या हो जाएगा, वो बोलो, ऐड हो जाएगा। नाउ सामने देखें, सामने देखें प्लीज बच्चों, मैं आपको अनक्लेड चेक एक और तरीके से समझाता हूँ, बहुत देसी स्टाइल में समझाऊंगा, अब समझ जाना प्लीज। एक बड़े सेठ साहब से तगड़े से, एक बड़े गुस्से वाले सेठ साहब से तगड़े से, सही है। तो वो एक दिन पीरियड के एंड पर अपनी कैश बुक को लेके बैठे और बैंक स्टेटमेंट को, एक तरफ कैश बुक में देखते थे, एक तरफ बैंक स्टेटमेंट में, एक तरफ कैश बुक में, एक तरफ बैंक स्टेटमेंट में। तो अचानक से उन्होंने शोर मचाना शुरू कर दिया, अचानक से उन्होंने शोर मचाना शुरू कर दिया, शोर, बोला यार मेरे तो पैसे गायब हो गए, मेरे पैसे गायब हो गए, देखो मेरी कैश बुक में 1 करोड़ रुपए नजर आ रहे हैं, कैश बुक में 1 करोड़ रुपए का चेक नजर आ रहा है, बैंक में नजर ही नहीं आ रहा, शोर शोर, मैं लुट गया, बर्बाद हो गया। तो अचानक से एम्प्लॉय आया, उसने कहा सर एक मिनट सर, रिलैक्स सर, रिलैक्स। बोला सर ये जो 1 करोड़ रुपए का चेक है ना, ये बस पीरियड के आखिरी दिन रिसीव हुआ था, पीरियड के आखिरी दिन रिसीव हुआ था, इसीलिए ये बैंक स्टेटमेंट में नजर नहीं आ रहा, ये सर 1-2 दिन में क्लियर हो जाएगा तो नजर आ जाएगा। तो सेठ साहब ने बोला ओहो अच्छा ये है, और उसी एक पेन निकाली देखो, और बैंक स्टेटमेंट में अलग से अपने हाथों से 1 करोड़ रुपए ऐड कर दिए। तो आप यूं सोचें, बैंक रिकंसिलिएशन करते वक्त एक आदमी अपने आप को सेटिस्फाई कर रहा है, एक आदमी अपने आप को सेटिस्फाई कर रहा है, वरना तो आप यूं ही सोचोगे ना पैसे चोरी हो गए। सोचो अगर पैसे गायब होंगे तो एक आम आदमी क्या सोचेगा, पैसे तो चोरी हो गए, जबकि असल में चोरी नहीं हुए, राइट, ओके। तो अनक्लेड चेक्स कौन से हैं, वो चेक्स हैं जो पीरियड के एंड पे रिसीव हुए और हमने अपनी कैश बुक में रिकॉर्ड कर दिए लेकिन बैंक में ऐड नहीं हुए, हमने कैश बुक में ऐड कर दिए लेकिन बैंक में ऐड नहीं हुए हैं, राइट, सही। अब अब यहां देखें, अब इसको पढ़ो फिर से, अनक्लेड चेक्स को फिर से पढ़ो, अनक्लेड चेक्स को फिर से पढ़ो, फिर से पढ़ो, फिर से पढ़ो, कोई मसला नहीं है, फिर से पढ़ लो एक बार। अब मैं एक और चीज लिख रहा हूं, इसी का रिवर्स बी,
अनप्रेजेंटेड चेक्स, जो ऊपर अनक्लेयर्ड है ना, ये उसका उल्टा है, फिर रिवाइज होगा। अनप्रेजेंटेड चेक्स, चेक्स पेड just before the year end debited or deducted from cash book but sorry not yet debited or deducted from bank statement। इसका ट्रीटमेंट क्या है? deduct it from बैंक स्टेटमेंट। चलो बेटा, आप लोग अनक्लेयर्ड भी आपके सामने है और अनप्रेजेंटेड भी आपके सामने, दोनों पढ़ो और सोचो। अनक्लेयर्ड भी आपके सामने और अनप्रेजेंटेड भी आपके सामने, दोनों पढ़ के सोचो, दोनों पढ़ के सोचो, दोनों पढ़ के सोचो। दोनों पढ़ के सोचो प्लीज। अनक्लेयर्ड चेक्स क्या थे? अब देखो, फिर एक बार सुनो। अनक्लेयर्ड चेक्स क्या थे? मेरी तरफ देखें, पूरी तरफ फोकस इधर करें। अनक्लेयर्ड चेक्स वो चेक्स थे जो पीरियड के एंड पे रिसीव हुए थे, रिसीव पैसे आए थे, चेक्स आए थे, तो हमने वो अपनी कैश बुक में ऐड कर दिए थे। लेकिन पीरियड के एंड पे जब डिपॉजिट कराए तो सेम डे में क्लियर नहीं हुए थे, तो बैंक स्टेटमेंट में वो ऐड नहीं हुए हुए थे। बैंक स्टेटमेंट में वो ऐड, तो आपने उनको बैंक स्टेटमेंट में ऐड किया था, सही है, उसका ट्रीटमेंट बैंक स्टेटमेंट में ऐड था, तभी बैलेंस होगा। अब अनप्रेजेंटेड उल्टे। अनप्रेजेंटेड चेक्स वो चेक्स हैं जो हमने पीरियड के एंड से पहले किसी को पे किए हैं, पीरियड के एंड होने से पहले पहले किसी को पे किए हैं। तो जब हमने पीरियड के आखिरी दिन किसी को पे किए तो हमने अपनी कैश बुक को कम कर दिया, हमने अपनी कैश बुक को कम कर दिया। लेकिन सप्लायर ने जब अपनी बैंक में जमा कराया तो उसकी बैंक और हमारी बैंक कांटेक्ट करेगी, डिफरेंट बैंक है, तो पीरियड के एंड तक वो पैसे हमारी बैंक से लेस नहीं हुए हुए, पीरियड के एंड तक वो पैसे हमारी बैंक से लेस नहीं हुए हुए। तो अब बेटा हमें बैंक स्टेटमेंट में से लेस करना है, बैंक स्टेटमेंट में से क्या करना है? लेस करना है। इसको देखो, यहां से सोचो, इधर देखो, यहां देखो, सामने देखें। मैं क्वेश्चन को ओरिजिनल फॉर्म में पहले लाता हूं, ठहरो। यहां देखें, ये ओरिजिनल क्वेश्चन था ना, इधर देखो। अब क्या हुआ, सामने देखें सब। पीरियड के एंड पर हमने ये जो 5,000 नजर आ रहा है, ये 5,000 नजर आ रहा है, 31 जनवरी की सुबह हमने किसी को 5,000 का चेक दिया, 31 जनवरी की सुबह हमने किसी को 5,000 का चेक दिया। तो जब हमने किसी को पेमेंट की, पेमेंट हमने की है, तो हम अपनी कैश बुक को कम करेंगे ना। तो देखो, हमने अपनी कैश बुक को क्रेडिट कर दिया, ये देख लें, हमने अपनी कैश बुक को बिल्कुल सही क्रेडिट करा, कैश बुक को हमने कम कर दिया, सही है। अब वो सप्लायर चेक लेके गया और उसने अपनी खुद की बैंक में जमा कराया, तो उनकी बैंक और हमारी बैंक आपस में कांटेक्ट करेगी ना, तो सेम डे में तो काम नहीं होता, 1-2 दिन लगते हैं। तो बताओ, 31 जनवरी की शाम तक वो पैसे हमारी यहाँ बैंक स्टेटमेंट से कम नहीं हुए होंगे, देखें, हमारी बैंक स्टेटमेंट से अभी तक कम नहीं हुए होंगे। तो 31 जनवरी की शाम को हमारी बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस पूरा 30,000 रुपए आ रहा होगा। तो देख लो, बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस 30,000 रुपए आ रहा होगा, जबकि कैश बुक 25,000 आ रही होगी। कैश बुक कम आ रही होगी, बैंक ज्यादा नजर आ रही होगी, क्यों? क्योंकि एक ऐसा चेक जो हमने पे किया है, पे पीरियड के एंड पे किया है, लेकिन अभी तक बैंक स्टेटमेंट से लेस नहीं हुआ, बैंक स्टेटमेंट से लेस बैंक तक पहुंचा ही नहीं है, तो बैंक स्टेटमेंट से लेस नहीं हुआ। तो अब इसकी ट्रीटमेंट क्या होगी? अनप्रेजेंटेड को मैं यूपी लिखता हूं, यूपी बैंक स्टेटमेंट से लेस कर देना। यूपी बैंक स्टेटमेंट से लेस करना, तो ऑटोमेटिकली गेम बैलेंस हो जाएगी। ऑटोमेटिकली गेम क्या हो जाएगी? बैलेंस हो जाएगी, ऑटोमेटिकली आपकी गेम बैलेंस हो जाएगी। हाँ, ऑटोमेटिकली आपकी गेम बैलेंस हो जाएगी, राइट।
हाँ जी। अब तो बेटा पहला हेड जो हम डिस्कस कर रहे थे वो ये था, पढ़ें क्या था? ट्रांजैक्शंस रिकॉर्डेड इन कैश बुक बट नॉट येट रिकॉर्डेड इन बैंक स्टेटमेंट। मैंने आपसे कहा था यूपी का मतलब अनप्रेजेंटेड, यूपी मींस अनप्रेजेंटेड, यूपी का मतलब है अनप्रेजेंटेड। मैंने आपसे कहा था कि पीरियड के एंड पर कैश बुक का क्लोजिंग बैलेंस और बैंक स्टेटमेंट का क्लोजिंग बैलेंस सेम नहीं होता, अक्सर डिफर कर रहा होता है। तो ये जो डिफर कर रहा होता है ना, उसकी वजह क्या है? पहली वजह क्या है? ये फर्स्ट हेड है, ट्रांजेक्शन्स। कुछ ट्रांजेक्शन्स ऐसी होती हैं जो कैश बुक में रिकॉर्ड हो गई होती हैं, हमारी बुक में रिकॉर्ड हो गई होती हैं, लेकिन बैंक में रिकॉर्ड नहीं होती। कुछ ट्रांजैक्शंस ऐसी होती हैं जो कैश बुक में रिकॉर्ड हो गई होती है लेकिन बैंक स्टेटमेंट में रिकॉर्ड नहीं हुई होती, तो उनको बैंक में एडजस्ट करेंगे। सही है? आप देखो दोनों केसेस में अनक्लेड को भी बैंक में ऐड करा था और अनप्रेजेंटेड को भी बैंक से लेस किया था। अनक्लेड को बैंक में ऐड किया था और अनप्रेजेंटेड को बैंक से लेस किया था। एक बार आखिरी बार मेरी एक भाइयों वाली रिक्वेस्ट है, ये दोनों डेफिनेशंस फिर से पढ़ो। चलो ये दोनों डेफिनेशन आराम से पढ़ो, फिर से पढ़ो, ये दोनों डेफिनेशन पढ़ लो बेटा। अच्छा, अब एक बात मैं आपको, ऐसे ही आप लोगों ने इतनी देर तक ऑब्जर्व कर ली होगी, एक इंसान का मुशाहिदा भी होता है। देखो कैश बुक हमारी बुक है, कैश बुक किसकी बुक है? हमारी बुक है। तो याद रखना बेटा, देखो कैश बुक बढ़ती है तो डेबिट होती है, कम होती है तो क्रेडिट होती है। कैश बुक बढ़ती है तो डेबिट होती है, कम होती है तो क्रेडिट होती है। कैश बुक बढ़ती है, डेबिट होती है, कम होती है, क्रेडिट होती है। जबकि देखो बैंक स्टेटमेंट, देखो यहाँ उल्टा है। बैंक स्टेटमेंट में मिरर इमेज काम होता है। बैंक स्टेटमेंट बढ़ती है तो क्रेडिट होती है, कम होती है तो डेबिट होती है। देख लो, कैश बुक बढ़ेगी तो डेबिट होगी, कम होगी तो क्रेडिट होगी। फिर बोल रहा हूँ, कैश बुक हमारी बुक है, बढ़ेगी डेबिट होगी, कम होगी क्रेडिट होगी। जबकि बैंक स्टेटमेंट में उल्टा होता है, मिरर इमेज होता है। तो बैंक स्टेटमेंट माय डियर स्टूडेंट बढ़ेगी तो क्रेडिट होगी और कम होगी तो डेबिट होगी। राइट? ओके, ये पहला हेड था। अब दूसरा हेड क्या है? इधर देखो, यहाँ देखें, वो बहुत बड़ा हेड है, ट्रांजैक्शंस recorded in bank statement but not yet recorded in कैश बुक। ओके, अब मैं आपके सामने फुल एंड फाइनल एक फॉर्मेट लिखूंगा। ये पहले ये पढ़ लो, ये अगला हेड क्या है? अब कुछ ट्रांजैक्शन ऐसी होंगी जो बैंक में रिकॉर्ड हो गई होंगी लेकिन कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुई होंगी। बैंक में रिकॉर्ड हो गई होंगी लेकिन कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुई होंगी, कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुई होंगी। आइए, अब मैं फुल कंप्लीट फॉर्मेट आपके सामने दे रहा हूं। इधर देखो, ये बीच में एक लाइन ड्रॉ कर दी है मैंने। इधर लिखा है मैंने कैश बुक, सब बच्चे देखो, एक तरफ लिखा है कैश बुक, एक तरफ मैं लिख रहा हूँ बैंक। ये बैंक वालों की तरफ से जो आती है बैंक स्टेटमेंट। इधर मैं लिख रहा हूँ ओरिजिनल बैंक लेस। मैं पहले फॉर्मेट लिख रहा हूँ, पूरा फॉर्मेट मुझे लिखने दो, फिर आप फिर बात करता हूँ। पहले पूरा फॉर्मेट लिख रहा हूँ, बेफिक्र हो जाओ। लेस बैंक चार्जेस
चलो, मेरी रिक्वेस्ट ये कि आप ये कॉपी करें फॉर्मेट, ये कॉपी करें फॉर्मेट, कॉपी करें, बीच में लाइन ड्रॉ करें, बीच में लाइन ड्रॉ करें, एक तरफ लिखें हेडिंग कैश बुक और एक तरफ बैंक स्टेटमेंट, और ये पूरा फॉर्मेट कॉपी कर लो ये कॉपी, जरूरी है एक बार लिखना हाथ से। बेटा ये कॉपी कर लें प्लीज। बेटा कॉपी कर लें, प्यारे प्यारे बच्चों कॉपी कर लें। कर लिया सबने कॉपी? बताएं बेटा चैट बॉक्स में। चलो बेटा प्लीज टू वे चलो, टू वे चलो, प्लीज जवाब दो। कॉपी कर लिया? बाकी लोग भी रिप्लाई करें बेटा प्लीज बच्चों, और बच्चे भी कर लें रिप्लाई, कोई मसला नहीं है प्लीज। चलो मेरी बात सुनो, मैं पहले बोल रहा हूं, पहले मेरी थोड़ी सी बात का लिहाज रख लेना प्लीज। गो टू वे विथ मी नाउ, अब मेरे साथ टू वे चलना। मैं भी बोलूंगा, आप भी यहां से मेरे साथ कॉपरेट करना, मुझे यहां से बातें करना मेरे साथ, सही है? ठीक है प्लीज। अच्छा ये पूरा टॉपिक सोचने सोचने वाला टॉपिक है, हर चीज सोचने वाला और रियल लाइफ टॉपिक है। ये हम सब के साथ आपकी जिंदगी में इसमें से कुछ चीजें हो चुकी होंगी, ठीक है? अक्सर बच्चों का भी बैंक अकाउंट होता है, प्लीज आप लोग बच्चे कहाँ हो, अभी तो बड़े हो चुके हो। तो मेरे प्यारे बच्चों जरा मेरे साथ टू वे रखना, मुझसे बातचीत करते रहना। देखें आपके सामने अब ये जो कुछ आपकी स्क्रीन पे नजर आ रहा है, बस यही बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट है। ये पूरी कुल कायनात आपके सामने, कुल कायनात आपके सामने। देखें सुने, पीरियड के एंड पर आपके पास आपकी अपनी एक बुक होती है जिसको हम बोलते हैं कैश बुक। आपकी अपनी बुक का नाम होता है कैश बुक, सही है? तो आपकी अपनी कैश बुक का एक बैलेंस आपके पास होता है, गिवन होता है। देखो ये रहा अनएडजस्टेड कैश बुक बैलेंस। बच्चे ने कहा इसको अनएडजस्टेड क्यों बोलते हैं? क्योंकि अभी इसकी एडजस्टमेंट्स ही नहीं हुई, अभी इसमें एडजस्टमेंट्स, इसकी करेक्शन बाकी है, अभी इसको सही करना बाकी है, इसीलिए वर्ड है अनएडजस्टेड, सही है? इसी पीरियड के एंड पर एक कागज का टुकड़ा बाहर से आता है, एक कागज का टुकड़ा बाहर से आता है जिसको बोलते हैं बैंक स्टेटमेंट। क्या बोलते हैं? तो आपके पास एक बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस आता है जिसको हम बोलते हैं ओरिजिनल बैंक स्टेटमेंट बैलेंस। देखो मैंने येलो से हाईलाइट किया हुआ है, देखें ये दो हाईलाइटर किए हुए नजर आ रहे हैं। तो पीरियड के एंड पर एक होता है कैश बुक का बैलेंस, एक होता है बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस। एक होता है कैश बुक का बैलेंस, एक होता है बैंक स्टेटमेंट जो बाहर से आता है। ये दोनों फर्क होते हैं, इन दोनों में फर्क होता है, डिफरेंस होता है, डिफरेंस होता है, डिफरेंस होता है। तो आपको ये देखो, इधर देखो स्क्रीन पे, आप दोनों को आमने सामने करके नीचे ले आते हो और रिकंसाइल कर देते हो। दोनों को आमने सामने रखते हो और नीचे लाके रिकंसाइल कर देते हो, रिकंसाइल कर देते हो, सही है? अब मैंने आपको पहला हेड पढ़ा दिया था, पहला हेड ऊपर क्या था सोचें। कुछ ट्रांजैक्शंस ऐसी होती हैं जो इस पहली वाली बुक में यानी कैश बुक में रिकॉर्ड हो गई होती है, हमारी बुक्स में रिकॉर्ड हो गई होती हैं। कुछ ट्रांजैक्शंस ऐसी होती हैं जो हमारी बुक यानी कैश बुक में रिकॉर्ड हो गई होती है लेकिन बैंक में रिकॉर्ड नहीं हुई होती। तो आप उनको बैंक में एडजस्ट करते थे, और वो दो चीजें हैं, वो मेजर दो हैं, एक है अनक्लेड और एक है अनप्रेजेंटेड। देखो तुम्हारे सामने लिखी है और तुमने ट्रीटमेंट भी पढ़ा था। एक है अनक्लेड, प्लीज मेरी तरफ बेटा, और एक है अनप्रेजेंटेड। एक अनक्लेड है और एक अनप्रेजेंटेड है। अनक्लेड ऐड हो जाएगी बैंक में और अनप्रेजेंटेड लेस हो जाएगी, अभी ऊपर पढ़ाया था। अब मैं सेकंड हेड पे आ रहा हूं, सेकंड हेड बड़ा है, देखो सेकंड हेड में बहुत सारी चीजें हैं। अब कुछ ट्रांजैक्शंस ऐसी होंगी मेरे बच्चों, प्लीज मेरी तरफ देखें, कुछ ट्रांजैक्शंस ऐसी होंगी जो बैंक में रिकॉर्ड हो गई हैं, कुछ ट्रांजैक्शंस ऐसी होंगी जो बैंक में रिकॉर्ड हो गई हैं लेकिन कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुई हैं, कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुई है। कुछ ट्रांजैक्शन ऐसी होंगी जो बैंक में रिकॉर्ड हो गई है लेकिन कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुई है। अच्छा बेटा, अब वो ट्रांजैक्शन मैं बिस्मिल्लाह कर रहा हूँ, शुरू कर रहा हूँ, आप लोग देखें बिल्कुल लॉजिकल है। पहला नाम है बैंक चार्जेस। क्या नाम है? बैंक चार्जेस। सामने देखें प्लीज, स्टार्ट। देखो बेटा, मेरा अकाउंट बैंक में है और बैंक वाले मुझे तरह तरह की सर्विसेज दे रहे हैं।
बैंक वाले मुझे एसएमएस बैंकिंग की सर्विस दे रहे हैं, इंटरनेट बैंकिंग की सर्विस दे रहे हैं, मुझे डेबिट कार्ड दिया हुआ है, मुझे एटीएम कार्ड दिया हुआ है, मुझे बैंक वाले चेकबुक देते हैं। तो बैंक वाले मुझे तरह-तरह की सर्विसेज दे रहे हैं। बैंक वाले मुझे तरह-तरह की सर्विसेज दे रहे हैं। सोच के बताओ, क्या बैंक वाले सारी सर्विसेज फी सबिलिल्लाह देंगे? क्या बैंक वाले सारी सर्विसेज फ्री में फी सबिलिल्लाह देंगे? नहीं। बैंक वाले इन सर्विसेज के चार्जेस लेते हैं। बैंक वाले इन सर्विसेज के हमसे क्या लेते हैं? चार्जेस। लेकिन वो हमारे घर पे मांगने नहीं आते। हमारे लाखों करोड़ों रुपए उनके पास पड़े, हमारे लाखों करोड़ों रुपए बैंक में पड़े, तो वो चुपचाप बैंक में से काट लेते हैं। वो हमारे बैंक बैलेंस में से काट लेते हैं, डिडक्ट कर लेते हैं और हमें लिख के भेज देते हैं। हमें लिख के भेज देते हैं कि भाई आपके बैंक अकाउंट से हमने कम कर लिया है, आपके बैंक अकाउंट में से पैसे काट लिए, आप भी अपनी कैश बुक को कम कर लें। आप भी अपनी कैश बुक को कम कर लें। तो मेरे बच्चों, ये देखो, बैंक चार्जेस हम कैश बुक में से लेस कर देंगे। बैंक चार्जेस हम कैश बुक में से क्या कर देंगे? लेस कर देंगे, कैश बुक में से लेस कर देंगे। देख लो और सोच लो, मैं रुक रहा हूं। सोचो, सोचो, सोचो प्लीज। तो माय डियर स्टूडेंट्स, बैंक ने हमें बहुत सारी सर्विसेज दी हैं, तो बैंक उसके पैसे तो लेगी। तो बैंक क्या करती है? हमारे करोड़ों रुपए वहां पड़े, चुपचाप हमारे अकाउंट में से वो चार्जेस डिडक्ट कर लेती है। तो जब बैंक चुपचाप वो चार्जेस डिडक्ट कर लेगी, तो बैंक तो कम हो जाएगी। तो वो हमें लिख के भेजेंगे कि काइंडली काइंडली आप अपनी कैश बुक को भी कम कर लो। तो हम लोग कैश बुक को कम कर लेंगे। तो बैंक चार्जेस की वजह से कैश बुक कम हो जाएगी। यस और नो? प्लीज चैट बॉक्स चलो रिप्लाई करो, रिप्लाई करो। नंबर 2, अगली चीज क्या है मेरे प्यारे बच्चों? तो देखो, स्टैंडिंग ऑर्डर और डायरेक्ट डेबिट्स। स्टैंडिंग ऑर्डर और डायरेक्ट डेबिट्स, आराम से सुनना, ही बड़ी अच्छा फंडा है। सुनो, देखो बेटा, आप लोग अज्यूम करते हैं जिस कैंपस पे आप लोग पढ़ने आते हैं ना, वो हम लोगों ने रेंट पे लिया हुआ है। जिस कैंपस पे आप लोग पढ़ने आते हैं, हम लोगों ने वो रेंट पे लिया हुआ है। तो हम लोग हैं टेनेंट और एक और पार्टी होगी लैंडलॉर्ड। तो हर महीने की 5th को या 10th को हमें रेंट देना होता होगा ना। अगर हम टेनेंट है तो हमें हर महीने रेंट देना है ना। तो एक तरीका तो ये है कि मैं हर महीने अपने लैंडलॉर्ड से मिलने जाऊं, उसको चेक दूं, उससे बातें करूं और अपना टाइम वेस्ट करूं। हाँ, एक तरीका तो ये है कि मैं खुद चेक लेके उनके पास जाऊं और उनके साथ टाइम वेस्ट करूं बैठ के। एक और तरीका ये, सुनना गौर से, कि मैं चुपचाप बस अपनी बैंक को इंस्ट्रक्शन दे दूं। मैं चुपचाप अपनी बैंक को इंस्ट्रक्शन दे दूं कि हर महीने 4-5 लाख रुपए आप उनके अकाउंट में ट्रांसफर कर दें, मेरे लैंडलॉर्ड के अकाउंट में ट्रांसफर कर दें। तो अगर लेटेस्ट से मैंने अपनी बैंक को इंस्ट्रक्शन दी हुई है कि हर महीने 5 लाख रुपए फला लैंडलॉर्ड के अकाउंट में ट्रांसफर कर दें, तो हर महीने की जैसे ही 5th आएगी ना, तो मेरे अकाउंट से पैसे चुपचाप ट्रांसफर होकर उनके अकाउंट में चले जाएंगे। मेरे अकाउंट से पैसे चुपचाप ट्रांसफर होकर उनके अकाउंट में चले जाएंगे। तो मेरा अकाउंट कम हो जाएगा ना, मेरा बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो बैंक वाले मुझे लिख के भेजेंगे कि आपका बैंक अकाउंट कम हो चुका है, आपका बैंक अकाउंट कम हो चुका है, काइंडली आप भी अपनी कैश बुक को कम कर दें। आपका बैंक अकाउंट कम हो चुका है, काइंडली आप भी अपनी कैश बुक को कम कर दें। तो बेटा देखो, स्टैंडिंग ऑर्डर की वजह से हम अपनी कैश बुक को कम कर देंगे। यानी स्टैंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या बताऊं? बैंकिंग चैनल के थ्रू डायरेक्ट कोई पेमेंट हो गई है, बैंकिंग चैनल के थ्रू डायरेक्टली कोई पेमेंट हो गई है, तो बैंक तो कम हो गया, अब हमें अपनी कैश बुक को भी कम करना है। बच्चे ने मासूमियत से बोला, बच्चे ने कहा आपने 2 नाम लिखे हैं, देखिए 2 नाम लिखे, एक मैंने लिखा है डायरेक्ट डेबिट्स, एक नाम लिखा है डायरेक्ट डेबिट्स और एक स्टैंडिंग ऑर्डर। बच्चे ने कहा इन दोनों में क्या फर्क है? डायरेक्ट डेबिट और स्टैंडिंग ऑर्डर में क्या फर्क है? मैंने कहा वैसे तो ये दोनों एक ही चीजें हैं, बस एक फर्क है छोटा सा। वैसे तो स्टैंडिंग ऑर्डर और डायरेक्ट डेबिट एक ही चीज है, बस एक छोटा सा फर्क है। प्लीज सुने, स्टैंडिंग ऑर्डर्स मेरे बच्चों फिक्स अमाउंट के लिए यूज होता है और डायरेक्ट डेबिट्स वेरिएबल अमाउंट के लिए यूज होता है। स्टैंडिंग ऑर्डर मेरे प्यारे बच्चों फिक्स अमाउंट के लिए यूज होता है और डायरेक्ट डेबिट्स वेरिएबल अमाउंट के लिए यूज होता है। सुनो, समझाऊं? देखो, मुझे हर महीने रेंट पे करना है तो रेंट फिक्स होता है, तो स्टैंडिंग ऑर्डर आएगा। मुझे अपने एम्प्लॉइज की सैलरी पे करनी है, तो मैंने बैंक को बोला हुआ है कि हर महीने की 5th को इनको पे कर देना, तो सैलरी भी फिक्स होती है, तो स्टैंडिंग ऑर्डर आएगा। मुझे हर महीने अपने बच्चों की स्कूल की फीस पे करनी है, तो स्कूल की फीस भी नॉर्मली फिक्स होती है, तो स्टैंडिंग ऑर्डर आएगा। लेकिन अब चौथी एग्जाम्पल सुनो, मुझे हर मंथ अपने घर का इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना है, तो मैंने बैंक को बोला हुआ है कि चुपचाप आप डायरेक्ट पे कर देना। तो अब इलेक्ट्रिसिटी बिल इज अ वेरिएबल नंबर, इलेक्ट्रिसिटी बिल इज अ वेरिएबल नंबर, तो बेटा वो हर महीने डिफरेंट होगा ना। तो उसके लिए फिर स्टैंडिंग ऑर्डर का वर्ड यूज नहीं होगा, उसके लिए डायरेक्ट डेबिट का वर्ड यूज होगा, उसके लिए डायरेक्ट डेबिट का वर्ड यूज होगा। ओके, ठीक, राइट। तो बेटा स्टैंडिंग ऑर्डर और डायरेक्ट डेबिट्स क्या चीजें हैं शॉर्टकट में? क्या आपके बैंक से आपने डायरेक्ट पेमेंट करवा दी है किसी को, तो आपका बैंक बैलेंस कम हो गया होगा, तो अब आपको अपनी कैश बुक को भी कम करना है, इसीलिए कैश बुक कम हो रही है, इसीलिए कैश बुक कम हो रही है। सोच लो, सोच लो, 1 मिनट रुक रहा हूं।
अब अगली चीज का नाम है डिसऑनर्ड चेक। अगली चीज का नाम क्या है? डिसऑनर्ड चेक। भाई ये क्या है? बहुत डिसऑनर्ड चेक को अब हमारी देसी जबान में बाउंस चेक भी बोलते हैं। डिसऑनर्ड चेक को अपनी देसी जबान में बाउंस चेक भी बोलते हैं। मेरी तरफ सामने पूरी स्टोरी सुना रहा हूं, पहली बार में समझे। यार मैंने आज, मेरे कस्टमर ने मुझे चेक दिया, मेरे कस्टमर ने मुझे आज चेक दिया, तो जैसे ही मैंने चेक रिसीव किया, सुने, जैसे ही मैंने चेक रिसीव करा, मैंने फौरन से अपनी कैश बुक को बढ़ा दिया। जब भी हम चेक रिसीव करते हैं, हम अपनी कैश बुक को बढ़ा देते हैं कि हाँ भाई पैसे आएंगे, तो हमने अपनी कैश बुक को बढ़ा दिया। मैंने अपने असिस्टेंट को बोला, बेटा ये लो चेक और जाके बैंक में डिपॉजिट कराओ, ये लो चेक और जाके बैंक में डिपॉजिट कराओ। असिस्टेंट गया, उसने बैंक में डिपॉजिट करा दिया। लेकिन 2 दिन बाद बैंक से कॉल आई कि ये चेक तो बाउंस हो गया है, ये चेक तो डिसऑनर्ड हो गया है। बोला इसके अकाउंट में पैसे ही नहीं है, इसके अकाउंट में पैसे ही नहीं है। तो जरा सोचो, जब ये चेक डिसऑनर हो गया है, तो बैंक वालों ने तो कुछ भी ऐड नहीं किया होगा। मेरी तरफ देखें, वीडियो में देखें, बैंक वालों ने कुछ भी ऐड नहीं किया होगा, लेकिन मैंने तो अपनी कैश बुक को बढ़ा दिया था। मैंने अपनी कैश बुक को बढ़ा दिया था, जबकि बैंक वालों ने कुछ भी ऐड नहीं किया। और हकीकत में कोई पैसे नहीं आए, कोई पैसे नहीं आए। तो जो मैंने अपनी कैश बुक को बढ़ाया होगा, गलत बढ़ाया होगा ना। मैंने अपनी कैश बुक को जो बढ़ाया था वो गलत बढ़ाया था ना। देखो मेरी तरफ, अब मैं सही करने के लिए अपनी कैश बुक को दोबारा कम कर दूंगा। अब मैं सही करने के लिए अपनी कैश बुक को दोबारा कम कर दूंगा तो बैलेंस हो जाएगी। नहीं समझे? मैं फिर समझाता हूँ। बेटा मैंने आज एक चेक रिसीव किया, मेरे कस्टमर ने मुझे चेक दिया। हम जैसे ही चेक रिसीव करते हैं, सब सोचें तो सही प्लीज, हम जैसे ही चेक रिसीव करते हैं, हम अपनी कैश बुक को हमेशा बढ़ा देते हैं, क्योंकि बस पेमेंट, हम समझते हैं पैसे आ गए। लेकिन 2 दिन बाद जब हमने चेक डिपॉजिट कराया, तो बैंक से कॉल आई कि भाई इसका चेक तो बाउंस हो गया है, ये बोगस चेक था, इसके पास तो पैसे ही नहीं है। तो सोचो, जब चेक बाउंस हो गया तो बैंक वालों ने तो कुछ भी ऐड नहीं किया होगा, लेकिन हमने, इधर देखो, हमने तो अपनी कैश बुक को बढ़ा दिया था। इधर देखें, हमने अपनी कैश बुक को बढ़ा दिया था और गलत बढ़ाया था, क्योंकि पैसे तो आए ही नहीं है। यहाँ देखें, तो अब सही करने के लिए इधर देखो, दोबारा अपनी कैश बुक को कम कर देना। तो जैसे ही कैश बुक को कम करोगे, काम सही हो जाएगा। देखें, तो डिसऑनर चेक की वजह से कैश बुक कम हो जाएगी। प्लीज बच्चों बताओ, यहाँ तक समझ गए? बेटा चैट बॉक्स में जवाब दें, चैट बॉक्स में प्लीज रिप्लाई करें। थैंक यू। अब सिर्फ 3 चीजें बताई हैं अभी तक। पहली चीज बताइए बैंक चार्जेस। ध्यान मेरी तरफ प्लीज, ध्यान मेरी तरफ, खुदा के लिए। पहली चीज बताइए बैंक चार्जेस, दूसरी चीज बताइए स्टैंडिंग ऑर्डर्स, और तीसरी चीज क्या बताइए? डिसऑनर चेक। अब मैं चौथी चीज बता रहा हूँ, चलो। चौथी चीज का नाम है इंटरेस्ट रिसीव। देख लो भाई, चौथी चीज का नाम क्या है? इंटरेस्ट रिसीव। इंटरेस्ट रिसीव ये क्या चीज है? सुकून। मेरी बैंक में मेरे 2 अकाउंट्स हैं सामने, प्लीज। मेरी बैंक में मेरे 2 अकाउंट है। एक फिक्स डिपॉजिट अकाउंट, याद है आज की क्लास के शुरू में बताया था, जिसपे सूद मिलता है, इंटरेस्ट। मेरी बैंक में मेरे 2 अकाउंट्स हैं, एक फिक्स डिपॉजिट अकाउंट और दूसरा करंट अकाउंट। एक फिक्स डिपॉजिट अकाउंट और दूसरा करंट अकाउंट, सही है। मैंने बैंक को इंस्ट्रक्शन दी हुई है कि मेरी फिक्स डिपॉजिट अकाउंट पे जो भी मुझे इंटरेस्ट मिलेगा ना, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट पे जो भी इंटरेस्ट मिलेगा, वो चुपचाप मेरे करंट अकाउंट में डाल देना। फिक्स डिपॉजिट अकाउंट पे मुझे जो भी इंटरेस्ट मिलना चाहिए ना, वो मेरे करंट अकाउंट में डाल देना। तो बैंक वाले हर महीने क्या करेंगे? मेरे फिक्स डिपॉजिट अकाउंट का इंटरेस्ट करंट अकाउंट में डाल देंगे, मेरे फिक्स डिपॉजिट अकाउंट का इंटरेस्ट करंट अकाउंट में डाल देंगे। और जैसे ही वो ट्रांसफर करेंगे, सोचें, तो मेरे करंट अकाउंट का बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा, मेरे करंट अकाउंट का बैंक बैलेंस क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, ठीक है। तो अब वो मुझे बैंक वाले लिख के भेजेंगे कि भाई आपका बैंक बैलेंस बढ़ चुका है, आपका बैंक बैलेंस बढ़ चुका है, काइंडली आप भी अपनी कैश बुक को बढ़ा दो। आपका बैंक बैलेंस बढ़ चुका है, काइंडली आप भी अपनी कैश बुक को बढ़ा दो। तो देखो, हम अपनी कैश बुक में ऐड कर देंगे, हम अपनी कैश बुक में ऐड कर देंगे इंटरेस्ट रिसीव। 2 मिनट चुप हूं, आप सोचें, जो बात बोल रहा हूं उसको सोचो, दिमाग में रिवाइंड करो। अब मेरी बात सुनो, मैं फिर बोलता हूँ। देखिए, मेरी बैंक में मेरे 2 अकाउंट थे, एक डिपॉजिट अकाउंट और एक करंट अकाउंट। डिपॉजिट अकाउंट पे हर महीने इंटरेस्ट आता है ना, तो मैंने बैंक को बोला था डिपॉजिट अकाउंट का जो भी इंटरेस्ट आए वो मेरी करंट अकाउंट में ट्रांसफर कर देना। तो बैंक जब डिपॉजिट अकाउंट का इंटरेस्ट करंट अकाउंट में ट्रांसफर करेगी, तो करंट अकाउंट की बैंक बैलेंस बढ़ेगा, करंट अकाउंट का बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा। तो बैंक मुझे लिख के भेजेगी, मुस्तफा भाई
हमने आपका बैंक बैलेंस बढ़ा दिया है, काइंडली आप भी अपनी कैश बुक को बढ़ा दो, काइंडली आप भी अपनी कैश बुक को बढ़ा दो। तो देखो मैंने बढ़ाया है, ऐड किया है, देखो ऐड किया है। अब एक सच बात सुन लो पहले, सच ये है कि ये अगला जो नाम लिखा है ना, क्रेडिट ट्रांसफर और इंटरेस्ट रिसीव की ट्रांजैक्शन बिल्कुल एक जैसी है। देखो दोनों ऐड हो रहे हैं ना, क्रेडिट ट्रांसफर और इंटरेस्ट रिसीव की ट्रांजैक्शन बिल्कुल एज इट इज एक जैसी है। ठीक है, मैं क्रेडिट ट्रांसफर एक तरीके से आपको समझाता हूं, सुनिए। मेरा एक कस्टमर था जो आज से कुछ सालों पहले मेरे पैसे खा के भाग गया। मेरा एक कस्टमर था जो आज से कुछ सालों पहले मेरे पैसे खा के भाग गया, ठीक है। अब फिर वो हज पे गया और वो नेक हो गया। तो उसने कहा यार मैं पैसे वापस देना चाहता हूँ, लेकिन वो मेरे से मिलने से डरता था। उसको डर लगता था कि मिलने आएगा, मैं मतलब जेल में डलवा दिया, आगे मैंने उसको अरेस्ट करवा दिया। सुनो हाँ। तो उसने क्या करा, उसके पास मेरा बैंक अकाउंट नंबर था। एक दिन वो चुपचाप बैंक गया, एक दिन मेरा वो कस्टमर चुपचाप बैंक गया और उसने मेरे बैंक में पैसे डिपॉजिट करा दिए। उसने मेरे अकाउंट में चुपचाप मुझे बताया बगैर पैसे डिपॉजिट करा दिए। तो जब कस्टमर ने मुझे बताया बगैर पैसे डिपॉजिट कराए होंगे तो मेरा बैंक बैलेंस बढ़ गया होगा ना। कस्टमर चुपचाप मेरे बैंक अकाउंट में गया और वहां पैसे डलवा दिए। तो मेरा बैंक बैलेंस इधर देखो, ये देखो इधर देखो, बैंक बैलेंस मेरा बढ़ गया होगा। वीडियो में देखें, वीडियो में मेरा बैंक बैलेंस क्या हो गया होगा, बढ़ गया होगा। तो बैंक वालों ने मुझे लिख के भेजा कि आपका अकाउंट बढ़ चुका है, आपके अकाउंट में किसी ने पैसे जमा करा दिए, आप भी अपनी कैश बुक को बढ़ा लें, आप भी अपनी कैश बुक को बढ़ा लें। तो क्रेडिट ट्रांसफर का मतलब किसी कस्टमर ने डायरेक्टली बैंक में पैसे जमा करा दिए। क्रेडिट ट्रांसफर का मतलब किसी कस्टमर ने डायरेक्टली बैंक में पैसे जमा करा दिए हैं। अच्छा एक बात बोलूं, ये हमारे इंस्टीट्यूट में भी हो सकता है कि कभी कभार कुछ बच्चे बैंक में डायरेक्ट पैसे जमा करा देते हैं फीस के और हमें उसका पता नहीं होता। तो जब हमें पता लगता है तो हम अपनी कैश बुक को उसी वक्त बढ़ाते हैं। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो डायरेक्टली बैंक में पैसे जमा करा देते हैं, तो जब हमें पता ही नहीं होता उस बारे में, तो हमारी बैंक स्टेटमेंट ज्यादा नजर आ रही थी जबकि कैश बुक कम। तो जब हमें पता लगता है तो हम अपनी कैश बुक को उसी वक्त बढ़ा लेते हैं। सही है। तो क्रेडिट ट्रांसफर और इंटरेस्ट रिसीव इज मोर और लेस सेम थिंग। प्लीज सोचें सोचें, टेक योर टाइम। अब मेरी अर्ज सुने, यहाँ देखें, यहाँ देखें। अब एक नाम है जिसका नाम है ओवरड्राफ्ट इंटरेस्ट, एक नाम है ओवरड्राफ्ट इंटरेस्ट। मेरे बच्चों जब मैंने कोर्स शुरू कराया था, मुझे याद है पहली या दूसरी क्लास में मैं ओवरड्राफ्ट हल्का सा पढ़ाता हूँ, एक हल्का सा पढ़ाता हूँ। ओवरड्राफ्ट में हल्का सा पढ़ाता हूँ पहली या दूसरी क्लास में। मैं आज फिर पढ़ा रहा हूँ जीरो से पढ़ा रहा हूँ। इधर देखो, चलो इधर देखो, सुनो भाई। यार मेरी बैंक अकाउंट में, मेरे बैंक अकाउंट में मेरे पड़े थे 10,000 रुपए। मेरी बैंक में मेरे 10,000 रुपए पॉजिटिव पड़े थे, मेरी बैंक में मेरे 10,000 रुपए पॉजिटिव पड़े थे। लेकिन आज मुझे पैसों की जरूरत पड़ी। मेरी बैंक में मेरे 10,000 रुपए पॉजिटिव पड़े थे, आज मुझे 15,000 रुपए की जरूरत पड़ी, किसी को पेमेंट करनी थी। तो मैंने ऐसे ही मस्ती में आया और चेक निकाल के 15,000 का चेक बना के दे दिया। बैंक में पड़े 10,000, प्लीज सुने, इन्वॉल्व। बैंक में पड़े 10,000 और मैंने 15,000 का चेक बना के दे दिया। मैंने 15,000 का चेक बना के दे दिया, 15,000 का चेक बना के दे दिया, 15,000 का चेक बना कर दे दिया। हाँ सही। तो अब क्या होगा, मेरे एम्प्लॉइज जमा हो गए। मेरे एम्प्लॉइज ने कहा सर आपका दिमाग खराब है, आपके अकाउंट में 10,000 पड़े और आपने 15 का चेक दे दिया। मैंने कहा तुम लोग परेशान ना हो भाई, मैं हूं ना, मैं संभाल लूंगा, मैं काफी हूँ। मैंने फौरन से कॉल की बैंक मैनेजर को। उसने कहा यार मुस्तफा भाई आपने कॉल की है? मैंने कहा हाँ मैंने कॉल की है। तो बोला यार आप जैसे आदमी ने कॉल की भी जरूरत नहीं है यार, आप लोग तो टिश्यू पेपर पे भी साइन कर दें तो भी चेक पास हो जाता है, पैसे निकल आते हैं, आप वो लोग हो। सुने, तो ऐसी सूरत हाल में गौर से सुने, इधर देखें। मैंने कहा यार मैंने 15 का चेक दे दिया, अकाउंट में 10 है। उसने कहा यार मसला ही नहीं है, हो जाएगा क्लियर। तो अब क्या होगा देखें, मेरे इधर देखें स्क्रीन पे, मेरे अकाउंट में 10,000 रुपए पड़े और मैंने 15,000 निकलवाए। मैंने 15,000 निकलवाए, इधर देखें। तो पहले अकाउंट नीचे आते आते जीरो होगा और फिर अकाउंट नेगेटिव 5,000 में चले जाएगा ना। यार मेरे प्यारे प्यारे मासूम बच्चों सोचो, मेरे अकाउंट में 15,000 पड़े और मैं 10 पड़े और मैंने 15 निकाल लिए। तो पहले अकाउंट जीरो हुआ होगा और फिर नेगेटिव 5,000 होगा। दिस नेगेटिव 5,000 मींस ओवरड्रॉन, अपनी औकात से ज्यादा पैसे निकाल लिए। तो ऐसी सूरत हाल में अब मैंने बैंक से लोन ले लिया है। ओवरड्राफ्ट इज नथिंग बट अ शॉर्ट टर्म लोन। ओवरड्राफ्ट इज नथिंग बट अ शॉर्ट टर्म लोन। अब मैंने बैंक से लोन ले लिया है। अब आंखें और कान खोलें और सोचें, ओवरड्राफ्ट बैंक फ्री में नहीं देती है।
ओवरड्राफ्ट बैंक फ्री में नहीं देती है, बल्कि बैंक डेली बेसिस पे इंटरेस्ट चार्ज करती है। ओवरड्राफ्ट बैंक तुम्हें फ्री में नहीं देती, बल्कि उस पर डेली बेसिस पे इंटरेस्ट चार्ज करती है, और बैंक अपने पास रोज इंटरेस्ट को अपडेट कर रही होती है। बैंक स्टेटमेंट के अंदर रोज इंटरेस्ट अपडेट हो रहा होता है, तो वो हमें भी लिख के भेज देते हैं, इधर देखें कि हमने इंटरेस्ट चार्ज कर लिया है, आप भी अपनी कैश बुक से यहाँ ये देखें इंटरेस्ट लेस कर लें। बच्चे ने मासूमियत से बोला, बच्चे ने कहा उस्ताद ओवरड्राफ्ट इंटरेस्ट को तुम लेस क्यों कर रहे हो, ओवरड्राफ्ट इंटरेस्ट को लेस क्यों कर रहे हो? मैंने कहा बेटा ये चार्जेस है, ये चार्जेस है। बच्चे ने कहा नहीं समझ में आया। मैंने कहा मैं तुम्हें एक अच्छे तरीके से समझा रहा हूँ, अल्लाह करे समझ में आ जाए, प्लीज समझ लेना। यहाँ देखिए मेरी तरफ, हर बच्चा अपने जहन में डाल ले, ओवरड्राफ्ट इंटरेस्ट इज जस्ट लाइक बैंक चार्जेस। ये बैंक चार्जेस नजर आ रहा है, ओवरड्राफ्ट इंटरेस्ट इज जस्ट लाइक बैंक चार्जेस। जो ट्रीटमेंट बैंक चार्जेस का है वही ओवरड्राफ्ट इंटरेस्ट का है, जो ट्रीटमेंट बैंक चार्जेस का है वही ओवरड्राफ्ट इंटरेस्ट का है। कैसे? सामने देखें, आप बैंक से चेकबुक लेते हो, इंटरनेट बैंकिंग लेते हो, एसएमएस बैंकिंग लेते हो, हाँ एटीएम कार्ड लेते हो तो उसके चार्जेस लेती है ना बैंक। बैंक से दूसरी सर्विसेज लेते हो तो उसकी चार्जेस लेती है ना। तो इसी तरह बैंक से आप लोन लोगे, बैंक से लोन लोगे तो लोन के चार्जेस वो इंटरेस्ट की फॉर्म में लेंगे, लोन के चार्जेस वो किस फॉर्म में लेंगे? इंटरेस्ट। तो जो ट्रीटमेंट बैंक चार्जेस की है बेटा वही चीज ट्रीटमेंट ओवरड्राफ्ट इंटरेस्ट की, देख भी लो स्क्रीन पे। जो ट्रीटमेंट मेरे प्यारे बच्चों बैंक चार्जेस की है वही ट्रीटमेंट ओवरड्राफ्ट इंटरेस्ट की, देखो दोनों लेस हो रहे हैं, बिल्कुल यही समझो। कभी भी अगर ओवरड्राफ्ट इंटरेस्ट भूल जाओ तो समझ लो दे आर नथिंग बट बैंक चार्जेस। ओवरड्राफ्ट इंटरेस्ट इज नथिंग बट बैंक चार्जेस, ओवरड्राफ्ट इंटरेस्ट इज नथिंग बट बैंक चार्जेस, प्लीज। अब ये बात समझ गए बताओ, ये बात समझ गए बताओ मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। चैट बॉक्स प्लीज, चैट बॉक्स, चैट बॉक्स। सब बताएं, सब लिखें, सब लिखें, सब जवाब दें। ऑल ऑफ यू प्लीज रिप्लाई, ऑल ऑफ यू रिप्लाई प्लीज। अब बात सुने, एक आखिरी नाम है जिसका नाम है कैंसिल्ड चेक, एक आखिरी चीज है जिसका नाम है कैंसिल्ड चेक, एंड आई विल टेल यू अ स्टोरी फॉर दिस। एक स्टोरी सुनाऊंगा। कैंसिल्ड चेक की अपनी एक कहानी है, कैंसिल्ड चेक की अपनी एक कहानी है। सुने आप, सामने देखें, ये कैश बुक है और ये बैंक है, सही है। बस अब पूरी स्टोरी में दो ही चीजें हैं बस। अब देखो ये पूरा चैप्टर इन दो कॉलम से ही इर्द गिर्द घूमता है, इस पूरे चैप्टर का कनेक्शन इन दो कॉलम से ही है, प्लीज इस बात को ध्यान में रखें। एक तरफ मैंने लिखा है कैश बुक और एक तरफ मैंने लिखा है बैंक। सुनो, मैं आपको पूरी एक स्टोरी कुक करके सुना रहा हूं। आज मैं एडमिन पे बैठा था, आज मैं एडमिन पे बैठा था, तो एक स्टूडेंट आया, सिर्फ सुनो कहानी। उसने मुझे कहा कि सर मेरे पास ये मंजन है, वो जो मंजन नहीं बेचते सर, ये आप खाएंगे और आप क्या हो जाएंगे, और आप बॉडी बिल्डर बन जाएंगे, और आप हवा में उड़ने लगेंगे, और आप ऐसे हो जाएंगे, आप दिन में फिर 16-16 घंटे पढ़ाना, थकान ही नहीं लगेगी, ये वो। उसने ऐसा चूरन बेचा ना मुझे, ये वो बड़ी बड़ी कहानियां। तो मैंने कहा क्या बात कर रहा है? बोला हाँ। बोला ये लो। मैंने कहा कितने का है? बोला 3,000 रुपए का है। कितने का है? तो मैंने कहा मेरे पास कैश तो है नहीं। तो उसने बोला चेक दे दे, चेक दे दे। तो अब मैंने क्या करा, इधर देखो, मैंने चेकबुक निकाली, सब बच्चे मेरी तरफ देखें, और उस लड़के को 3,000 का चेक बना के दे दिया। आपको पता है जब हम किसी को चेक बना के देते हैं, यानी पेमेंट करते हैं, जब हम किसी को चेक बनाकर देते हैं यानी पेमेंट करते हैं, इधर देखो, तो हम अपनी कैश बुक को उसी वक्त कम करते हैं। जब हम किसी को चेक बना के देते हैं तो अपनी कैश बुक को उसी वक्त कम करते हैं, सही है। अब मैंने पेमेंट उसको कर दी, ये लड़का जाने लगा। तो इतने में मेरा एक और स्टूडेंट आ गया, इसी क्लास का जो इस क्लास में बैठे हुए हैं एक और स्टूडेंट आया, और उसने आकर क्या बोला बताऊं? उसने आकर बोला सर ये आपने क्या खरीदा? मैंने कहा ये मैंने मंजन खरीदा उससे। तो उसने कहा सर ये लड़का फ्रॉड है, लास्ट वीक मुझे भी पहना के गया है, ये तो लास्ट वीक मुझे ही पहना के गया है। सर बोला यूज नहीं करना, ये टेल्कम पाउडर है ये यूज नहीं करना, ये टेल्कम पाउडर है। तो मैं तो एकदम घबरा गया, और वो चले गया इतने देर में, वो चेक लेके चले गया। तो अब इसका मतलब मेरे साथ फ्रॉड हो गया ना, इसका मतलब मुझे मेरे साथ फ्रॉड हो गया, तो मैं भी चालाक था।
मैंने उसको कैश नहीं दिया था, चेक दिया था। क्या दिया था? मैंने क्या दिया था? बोलो, चेक। तो मैंने फौरन से, आपको पता है ना चेकबुक के अंदर जो आप चेक देते हो उसके साथ फोलियो में चेक नंबर वगैरह लिखा होता है यहाँ साइड पे। तो मैंने फौरन से बैंक मैनेजर को कॉल की। मैंने कहा मैंने एक 3,000 रुपए का चेक दे दिया है विद चेक नंबर दिस दिस दिस। मैंने कहा इस चेक को स्टॉप कर दें। मैंने बैंक मैनेजर को कॉल करके बोला कि ये फलां चेक नंबर है, 3,000 रुपए का चेक दिया, इसको स्टॉप कर दें, इसको कैंसिल कर दें। कैंसिल हो गया। अब अगर वो खुदा ना खास्ता बैंक पहुंच भी गया ना, तो बैंक वाले उसको पेमेंट नहीं करेंगे, क्योंकि मैंने चेक को स्टॉप कर दिया है। मैंने चेक को क्या कर दिया है? स्टॉप कर दिया है। मैंने चेक को स्टॉप करवा दिया है, तो बैंक वाले उसे पेमेंट नहीं करेंगे। बैंक वाले उसे पेमेंट नहीं करेंगे। अब जरा सोचो, जब बैंक वाले उसे पेमेंट नहीं करेंगे तो बैंक से तो कुछ भी लेस नहीं होगा। जब बैंक वाले उसे पेमेंट ही नहीं करेंगे तो बैंक से तो कुछ भी लेस नहीं होगा। तो जरा सोचो, मैंने जो अपनी कैश बुक को कम किया था वो गलत किया था ना। मैंने अपनी कैश बुक को कम किया था, वो गलत किया था। सही करने के लिए मैं कैश बुक में दोबारा ऐड कर दूंगा, तभी तो जीरो होगा। कैश सही करने के लिए मैं दोबारा कैश बुक में ऐड नहीं करूंगा। तो याद रखना, कैंसिल्ड चेक कैश बुक में ऐड हो जाता है। कैंसिल्ड चेक कैश बुक में ऐड हो जाता है, क्योंकि आपने पहले लेस भी तो किया होगा। आपने पहले लेस भी तो किया होगा। सोचो, मैं रुक रहा हूं, आप सोचें। मैं रिपीट कर रहा हूं, यहां देखिए। आपने किसी को चेक लिख के दिया तो कैश बुक को कम किया होगा, और वो चेक समझ लो वो बंदा फ्रॉड था। तो आपको जब पता लगा तो आपने कॉल करके उस चेक को रुकवा दिया, स्टॉप करवा दिया, कैंसिल करवा दिया। वंस यू हैव कैंसिल्ड द चेक, नाउ बैंक वॉन्ट पे अ सिंगल पैनी टू दैट गाय। अगर वो बैंक गया भी तो ही वॉन्ट रिसीव एनीथिंग। तो जब बैंक कुछ भी पे नहीं करेगी तो बैंक से तो कुछ भी लेस नहीं होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, हमने जो अपनी कैश बुक को कम कर दिया था वो गलत किया था ना। तो सही करने के लिए दोबारा कैश बुक को बढ़ा देना, यानी कैश बुक में ऐड कर देना। तो देखो, कैंसिल्ड चेक यहाँ देखें, कैंसिल्ड चेक हमेशा, कैंसिल्ड चेक हमेशा कैश बुक में क्या हो जाएगा? बोलो, ऐड हो जाएगा। कैंसिल्ड चेक हमेशा कैश बुक में ऐड हो जाएगा। ओके, राइट। अब मेरी तरफ देखें, मैंने आपके सामने ये पूरी एक एक चीज डिस्कस कर दी है। मैं आपको अभी 1 मिनट में चुप हूँ, 1 मिनट में चुप हुआ, बिल्कुल। इस 1 मिनट में इस पूरी एक एक चीज को जहन में रिकॉल करो। बैंक चार्जेस के बारे में सोचो, सोचना जरूरी है। हर चीज को पढ़ो, सोचो, पढ़ो, सोचो, पढ़ो, सोचो। बैंक चार्जेस, स्टैंडिंग ऑर्डर, डिसऑनर चेक, सबको सोचो प्लीज। यू आर बिगनर्स। बेटा आप लोग छोटे हैं अभी, आप लोगों को बार बार चीजों को रिकॉल करना है। करो रिकॉल। अब पढ़ो बेटा, एक बार पढ़ लो प्लीज। एक बार पढ़ लें प्लीज, पढ़ लें बेटा। सब बच्चे एक बार पढ़ लें प्लीज, पढ़ें। मैं फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, एक एक चीज के बारे में सोचें। अब देखो, मैंने आपसे स्टार्टिंग में क्या बोला था? बैंक रिकैंसिलेशन में होगा क्या कि पीरियड का एंड होगा। एक तो पीरियड का एंड, पीरियड का एंड कोई भी महीने का एंड भी हो सकता है, साल का एंड भी हो सकता है। पीरियड का एंड कोई भी मंथ एंड भी हो सकता है और साल का एंड भी हो सकता है, सही है। पीरियड के एंड पर आपके पास एक तो होगी कैश बुक। कैश बुक का मतलब हमारी बुक, हमारी बुक जो हम मेंटेन करते हैं। तो उस हमारी बुक का एक बैलेंस आपको नजर आ रहा होगा। देखो ये वाला देखो स्क्रीन पे, देखो ये वाला। इसको बोलते हैं अनएडजस्टेड कैश बुक बैलेंस। अनएडजस्टेड इसलिए बोलते हैं क्योंकि अभी कोई करेक्शन और कोई एडजस्टमेंट नहीं की, ठीक है। और उसी पीरियड के एंड पर एक कागज का टुकड़ा बैंक से आएगा, उसी पीरियड के एंड पर एक कागज का टुकड़ा बैंक से आएगा, जिसका नाम होगा बैंक स्टेटमेंट, और उस पर जो बैलेंस होगा वो होगा ओरिजिनल बैंक स्टेटमेंट बैलेंस, सही है। अब बेटा, रियल लाइफ में ये दोनों बैलेंस डिफर कर रहे होते हैं। रियल लाइफ में दोनों बैलेंस सेम नहीं होते। रियल लाइफ में दोनों बैलेंस सेम नहीं होते। मेरी तरफ देखें, तो आपने इन दोनों बैलेंस को इक्वल करना होता है।
आपने इन दोनों को इक्वल करना होता है, रिकंसाइल करना होता है। आपने इन दोनों को रिकंसाइल करना होता है। आपने इन दोनों को रिकंसाइल करना होता है। हाँ, अब सवाल ये, अब जरा गौर से सुनना। अब मैं आपको ये बता रहा हूं कि अब ये क्रूशियल मिनट्स हैं, लास्ट कुछ क्रूशियल मिनट्स हैं क्लास के, और उसमें मैं आपको ये बताऊंगा एग्जाम में क्वेश्चन किस तरह आता है। सब यहाँ आके खोल के सुने। एग्जाम में दे हाउ दे आस्क द क्वेश्चन। तो 5 डिफरेंट तरीके के सवाल आते हैं। देखिए इधर, पांच डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन आते हैं। पांच तरह के सवाल आते हैं। मैं एक एक करके आपको समझा रहा हूं। मैं एक एक करके आपको समझा रहा हूं, आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूं बेटा। 5 डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन आते हैं। मैं एक एक करके आपको समझा रहा हूं और आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूं, आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूं। ओके, सही, मेरी तरफ देखें। मैं एक एक करके आपको समझा रहा हूं और आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूं, आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूं। देखो पहले टाइप का सवाल क्या आएगा, इधर देखो। पीरियड के एंड पर फर्स्ट टाइप का जो दुनिया भर में आता है, दुनिया भर में बीकॉम, ए लेवल, ओ लेवल सब में, सुने। पीरियड के एंड पर आपके पास आपकी कैश बुक होगी, ये देखो ये देखो, और कैश बुक का आपके पास एक बैलेंस नजर आ रहा होगा, अनएडजस्टेड कैश बुक बैलेंस, सही है। उसी दिन बाहर से एक कागज का टुकड़ा हुआ उड़ता हुआ आएगा जिसका नाम होगा बैंक स्टेटमेंट। तो उस बैंक स्टेटमेंट पे भी एक बैलेंस होगा जिसका नाम होगा ओरिजिनल बैंक स्टेटमेंट बैलेंस। सुनो, ये दोनों बैलेंस, ये देखो, ये दोनों बैलेंस जो है ना डिफर कर रहे होंगे। क्या कर रहे होंगे? डिफर कर रहे होंगे। तो आप इन दोनों, मेरी तरफ देखें, आप इन दोनों बैलेंस को आमने सामने रखना और रिकंसिलेशन स्टार्ट कर देना। जो कैश बुक की चीजें उनको कैश बुक में सही करना, यानी बैंक चार्जेस वगैरह कैश बुक में सही करना, और बैंक स्टेटमेंट की चीजें यानी अनक्लेड और अनप्रेजेंटेड चीजें यहाँ सही करना, और यूं नीचे उतर जाना। ऊपर खड़े हो गए, इधर देखो, और यूं नीचे उतर जाना, और नीचे आके देखो, ये रेड मार्कर से नजर आ रहा है, ये दोनों बैलेंस आ जाएंगे। ये दोनों बैलेंस हमेशा सेम होनी चाहिए। इस बैलेंस को क्या बोलते हैं, इधर देखें, इस बैलेंस को कहते हैं, देखें, अपडेटेड, क्या बोलते हैं? अपडेटेड और करेक्टेड कैश बुक बैलेंस। इस वाले बैलेंस को बोलते हैं अपडेटेड या करेक्टेड, क्या बोलते हैं? कैश बुक बैलेंस। और बेटा इसको बोलते हैं करेक्टेड, करेक्टेड बैंक स्टेटमेंट बैलेंस, इसको बोलते हैं करेक्टेड बैंक स्टेटमेंट बैलेंस। तो आपको दो बैलेंस गिवन थे ऊपर, एक कैश बुक का और एक बैंक स्टेटमेंट का। आप दोनों को यूं नीचे ले आए, यानी आपने यूं टॉप टू बॉटम रिकंसिलेशन की, और ये दोनों बैलेंस आपने सही कर दिए। देखो नीचे वाले जो बैलेंस है ना, रेड मार्कर से लिखे हैं, उनको बोलते हैं करेक्टेड बैलेंस। मेरे प्यारे बच्चों, ये दोनों बैलेंस क्या लिखा है? हमेशा सेम होने चाहिए। देखो यहाँ लिखा हुआ है, ये दोनों बैलेंस, जो नीचे वाला बैलेंस है ना, हमेशा सेम होंगे। इसका मतलब आपका आंसर सही है। आपने रिकंसाइल का मतलब सेम कर दिया, तो ये नीचे वाले बैलेंस सेम होने चाहिए। इन्हीं नीचे वाले बैलेंसेस को बोलते हैं करेक्टेड बैलेंस, यानी सही बैलेंस। देखो ऊपर वाले बैलेंस सही नहीं थे, नीचे वाले बैलेंस सेम है दोनों, और ये करेक्टेड बैलेंस है। कौन सा बैलेंस है? करेक्टेड बैलेंस है, करेक्टेड बैलेंस है। सामने देखें। और बेटा आप लोगों ने अभी पिछले दिनों सर के साथ स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन और बैलेंस शीट पढ़ी है ना? पिछले दिनों आपने सर के साथ बैलेंस शीट पढ़ी है। तो बैलेंस शीट में याद है, करंट एसेट के अंदर बैंक बैलेंस लिखते थे। बैलेंस शीट में करंट एसेट के अंदर आप लोग बैंक बैलेंस लिखते थे ना? तो वो बैंक बैलेंस, वो बैंक बैलेंस आप यही नीचे वाला लिखोगे जो करेक्ट बैलेंस है। देखो मैंने क्या लिखा है, रिपोर्टेड इन एसओएफपी, रिपोर्टेड इन एसओएफपी, रिपोर्टेड इन एसओएफपी। तो मैं फिर रिपीट कर रहा हूं। टाइप नंबर 1 क्या होगी? आपको ये दो बैलेंस गिवन होंगे। देखो ऊपर टॉप पे आप खड़े होगे, एक अनएडजस्टेड कैश बुक बैलेंस गिवन होगा, एक आपके पास ओरिजिनल बैंक स्टेटमेंट बैलेंस गिवन होगा, सही है। और ये दोनों डिफर कर रहे होंगे, ये दोनों रियल लाइफ का सवाल है, ये दोनों डिफर कर रहे होंगे। आपने इन दोनों को रिकंसाइल करना होगा, आपने इन दोनों को रिकंसाइल करना होगा, और ये नीचे उतरना होगा। जब आप नीचे उतरोगे तो आप करेक्ट बैलेंस पे पहुंच जाओगे। नीचे वाले जो रेड मार्कर से लिखे हुए हैं वो करेक्ट बैलेंस है, वो करेक्ट करेक्ट बैलेंस है। हाँ, हाँ जी। तो अब ये दोनों जो नीचे वाले बैलेंस हैं ये सेम होने चाहिए। अगर ये सेम आ रहे होंगे तो आपका सवाल सही हो गया। अगर ये नीचे वाले बैलेंस सेम आ रहे होंगे तो आपका सवाल सही हो गया है। हाँ, ऐसा ही है। अच्छा बेटा, ये जो नीचे वाले बैलेंस हैं सेम होने चाहिए, और यही सही बैलेंस हमेशा एसओएफपी यानी बैलेंस शीट में रिपोर्ट होते हैं। जो बैलेंस शीट में आप बैंक बैलेंस लिखते हो, ये नीचे वाला बैलेंस ही रिपोर्ट होता है। चलो मैं चुप हूं, एक नजर देख लो इसको, मैं आ रहा हूँ, एक मिनट। ऊपर हो।
चलें, अब बात सुने, ये तो टाइप नंबर 1 था। अब टाइप नंबर 2, टाइप नंबर 2 जरा बड़ा है प्लीज, टाइप नंबर 2 इज डिफरेंट। अब क्या होगा, सब यहां देखें, इधर देख लें, इधर देख लें। आपने जब क्वेश्चन स्टार्ट किया, मेरी तरफ देखें प्लीज, आपने जब क्वेश्चन स्टार्ट किया तो आपको ये चीज गिवन होगी, ये देखो, ये मैंने अभी सर्कल किया, देखो आपको अनएडजस्टेड कैश बुक बैलेंस गिवन होगा। आपने जब क्वेश्चन स्टार्ट किया तो आपको अनएडजस्टेड कैश बुक बैलेंस गिवन होगा, और आपसे क्या मांगेंगे बताऊं, देखो ये मांगेंगे, वो आपसे ये मांगेंगे, स्क्रीन पे देखो मैंने क्वेश्चन मार्क बनाया है, वो आपसे मांगेंगे ओरिजिनल बैंक स्टेटमेंट बैलेंस, यानी एक कोने से दूसरे कोने पे जाना। देखें गिवन ये होगा, ये देखो गिवन होगा अनएडजस्टेड कैश बुक बैलेंस, और निकालना क्या होगा, ये देखो स्क्रीन पे आपने निकालना होगा ओरिजिनल बैंक स्टेटमेंट बैलेंस। अब डायरेक्ट कोई जंप मारने का रास्ता तो है नहीं, इधर देखें, डायरेक्टली कोई जंप मारने का रास्ता तो है ही नहीं बेटा, इधर देखें। तो अब आप क्या करोगे, आपको क्वेश्चन में वही नॉर्मल सारी ट्रांजैक्शंस गिवन होंगी, कुछ कैश बुक की और कुछ बैंक की। उसूल क्या है, हर चीज को अपनी अपनी जगह नॉर्मल लिख देना, बैंक चार्जेस अपनी जगह लिख देना, स्टैंडिंग ऑर्डर अपनी जगह लिख देना, अनक्लेड सब अपनी अपनी जगह लिखना। आप सुनो, आप इधर देखें, सफर शुरू करोगे, आप यहां खड़े हो, देखो बेटा यहां खड़े हो, स्क्रीन नजर आ रही है, आप पहले नॉर्मल नीचे उतरना, नॉर्मल नीचे उतरते वक्त बैंक चार्जेस लेस करना, ये देखो ये लेस करा, स्टैंडिंग ऑर्डर लेस किया, डिसऑनर चेक लेस किया, इंटरेस्ट रिसीव ऐड करके यहां नीचे पहुंच गए, इधर आ गए, ये देखो नीचे आ गए। अब सुनो, जो बैलेंस यहां होता है, देखो नीचे जो बैलेंस यहां लिखा हुआ है कैश बुक के नीचे, वही बैलेंस यहां होता है, वही बैलेंस यहां कॉपी कर देना, देखो जो बैलेंस यहां होगा वही बैलेंस यहां कॉपी कर देना। यहां तक आ गए, फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, आप कैश बुक के टॉप पे खड़े थे, आप कैश बुक के टॉप पे खड़े थे, पहले कैश बुक से नॉर्मल नीचे उतर गए, पहले कैश बुक से नॉर्मल नीचे उतरे, बैंक चार्जेस लेस की, स्टैंडिंग ऑर्डर लेस किया, डिसऑनर चेक लेस किया, इंटरेस्ट रिसीव ऐड किया, ऊपर से नीचे उतर गए, यहां पहुंच गए, देखो करेक्टेड कैश बुक बैलेंस तक पहुंच गए। अब अभी मैंने आपको बताया था कि जो कैश बुक का करेक्टेड बैलेंस होता है वही नीचे, ये वाला, ये नीचे वाले दोनों सेम होते हैं, वही नंबर यहां उठा के लिख दिया, वही नंबर यहां उठा के लिख दिया। अब आप यहां से ये उल्टा जा रहे हो, देखो ये अब आप यहां से रिवर्स जा रहे हो, अब आप नीचे से ऊपर जा रहे हो। तो जब आप नीचे से ऊपर जाओगे तो रूल्स चेंज हो जाएंगे, नीचे से ऊपर जाओगे तो रूल्स चेंज हो जाएंगे। आम हालात में जो चीज लेस हो रही होगी अब वो ऐड होगी, और जो ऐड हो रही होगी वो लेस होगी। तो अब जब नीचे से ऊपर जा रहे होगे तो अनप्रेजेंटेड को ऐड कर लेना, इसको ऐड कर लेना, और अनप्लेड को लेस करके यहां पहुंच जाना, यहां पहुंच जाना, यहां पहुंच जाना। तो अब मैं एक बात बोलूं, इधर देखें, आपने क्या करा है, आपने पूरा यू टर्न लिया है, देखो जरा गौर से सोचो, आपने पूरा एक यू टर्न लिया है, यू टर्न लिया है। आप एक कोने पे खड़े थे, देखो यू नीचे आए, पहले ये देखो, मेरे मार्कर को देखें यहाँ वीडियो में, पहले नीचे आए, फिर यूं गए, और फिर दिस इज टोटल यू टर्न, दिस इज टोटल यू टर्न। पॉलिटिशियन का नाम मैं नहीं ले रहा क्योंकि अभी भी चाहने वाले मौजूद हैं। तो यू टर्न लिया है, टोटल यू टर्न लिया, आपने टोटल यू टर्न लिया है। नहीं समझे, नहीं समझे, एक एंड से बिल्कुल दूसरे एंड पे गए, एक एंड से आप लोग दूसरे एंड पे गए, यू टुक अ यू टर्न, यू टुक अ यू टर्न। अब बट ये टाइप नंबर 2 थी, ये टाइप नंबर 2 थी। अब मैं टाइप नंबर 3 आपको दिखाता हूं, इधर देखो, टाइप नंबर 3 क्या होती है, इधर देखें, इधर देखें, इधर देखें, सामने देखें, बिल्कुल टाइप नंबर 2 का उल्टा, टाइप नंबर 2 का बिल्कुल रिवर्स, टाइप नंबर 2 का बिल्कुल रिवर्स, देखें यहाँ, बोर्ड पे देखो, यहाँ देखो, अब क्या है, अब आपको यहां खड़े हैं, देखें, अब आपको क्वेश्चन आपने जैसे ही शुरू करा ना, तो आपको ये वाला बैलेंस गिवन है, देखो ओरिजिनल बैंक स्टेटमेंट बैलेंस गिवन है। बेटा प्लीज एक बार फिर जान लगाएं, अब आपको इस राइट कॉर्नर वाला ओरिजिनल ओरिजिनल बैंक स्टेटमेंट बैलेंस गिवन है। हाँ, यू टर्न करते वक्त जब रिवर्स आएंगे तो रूल्स चेंज हो जाएंगे, जब नीचे से ऊपर जाएंगे ना, तो देखो नीचे से ऊपर, तो रूल्स चेंज हो जाएंगे। आम हालात में जो चीजें ऐड हो रही होंगी वो लेस करेंगे, और जो लेस हो रही होंगी बेटा वो ऐड करेंगे, बिल्कुल यही होगा। अब जरा टाइप नंबर 3 मेरी तरफ देख के सुने, वैसा ही है जैसे टाइप नंबर 2 है, सुनो सामने देखें। अब आपको ये वाला बैलेंस गिवन है, देखो स्क्रीन पे देखो, मैं रेड मार्कर से लिख रहा हूं, ओरिजिनल बैंक स्टेटमेंट बैलेंस गिवन है। और अब आपने रिक्वायरमेंट पढ़ी ना, तो उसने बोला कौन सा बैलेंस चाहिए, बताओ ये वाला चाहिए, देखो ये देखो, उसने कहा ये वाला बैंक बैलेंस चाहिए, कैश बुक का बैलेंस चाहिए, कैश बुक का ओरिजिनल बैलेंस। देखो एक कोने पे खड़े हैं, दूसरे कोने पे जाना है, एक कोने से बिल्कुल दूसरे कोने पे जाना है, ओरिजिनल बैंक स्टेटमेंट बैलेंस गिवन है, और अनएडजस्टेड कैश बुक बैलेंस निकालना है। ओरिजिनल बैंक स्टेटमेंट बैलेंस गिवन है और अनएडजस्टेड कैश बुक बैलेंस निकालना है, सही है। अब क्या करना,
चीजें आपको जो भी गिवन है नॉर्मल अपनी अपनी जगह लिख देना जैसा पढ़ा है, हर चीज अपनी अपनी जगह, बैंक चार्जेस अपनी जगह, सब चीज अपनी जगह। अब देखें आप यहाँ खड़े, देखें यहाँ खड़े बच्चों, यहां से पहले नीचे उतरना है नॉर्मल। देखो नीचे उतरने का सफर नॉर्मल है, तो नॉर्मल नीचे उतरोगे तो वही करोगे, एड अनक्लेड लेस अनप्रेजेंटेड, एड अनक्लेड लेस अनप्रेजेंटेड, यहां पहुंच जाओगे। इधर आ गए, देखो यहाँ आ गए, इधर आ गए। अब आपको पता है जो नीचे वाला बैलेंस होता है ना, जो नीचे वाला ये बैलेंस होता है वही ये होता है, ये देखें, जो नीचे वाला करेक्टेड बैलेंस, करेक्टेड बैंक स्टेटमेंट बैलेंस होता है, वही करेक्टेड कैश बुक भी होता है। तो ये वाला बैलेंस कॉपी पेस्ट करके यहाँ लिख देना। यहां तक आ गए, देखो पहले ऊपर से यूं नीचे उतरे नॉर्मल, यहां आए, ये देखें, और यहां से आप नीचे से इधर आ गए। अब आपको कैश बुक में उल्टा चढ़ना है, कैश बुक में नीचे से ऊपर जाना है, कैश बुक में इस बार नीचे से ऊपर जाना है। तो जब कैश बुक में नीचे से ऊपर जाओगे तो सारे रूल्स चेंज हो जाएंगे, जो चीजें आम हालात में लेस हो रही होंगी वो ऐड होंगी, जो ऐड हो रही होंगी वो लेस। तो कैश बुक में जब नीचे से ऊपर जाओगे तो देखो ओवरड्राफ्ट इंटरेस्ट ऐड हो जाएगा, क्रेडिट ट्रांसफर लेस हो जाएगा, डिसऑनर चेक ऐड, ये स्टैंडिंग ऑर्डर ऐड, और फिर आप यहाँ पहुंच जाओगे अपनी मंजिल पे। तो इस बार देखो आपने फिर यू टर्न लिया, देखो इस बार आपने फिर यू टर्न लिया, यहां से पहले यू नीचे आए और फिर यू ऊपर गए। याद रखना यू में जब ऊपर चढ़ रहे होगे ना, यू में जब ऊपर चढ़ रहे होगे तो रूल्स चेंज हो जाएंगे। जब यू में यूं जाके यूं जाके यूं ऊपर जा रहे होगे ना तो रूल्स चेंज हो जाएंगे। तो ये 3 तरह के सवाल एग्जाम के बता दिए, 3 तरह के, प्लीज और से सुने। पहली वाली नॉर्मल रिकंसिलेशन थी, जबकि दूसरे 2 सवाल यू टर्न थे। पहली वाली नॉर्मल रिकंसिलेशन थी, जबकि दूसरे 2 सवाल मेरे प्यारे बच्चों यू टर्न थे। हाँ भाई, अब मैं टाइप नंबर 4 और 5 बता रहा हूँ, टाइप नंबर 4 और 5। लेकिन बिफोर आई स्टार्ट टाइप नंबर 4 एंड 5 में एक बड़ी जबरदस्त चीज बता रहा हूँ। देखें, हमारे FA1 से लेके F3 तक के पेपर्स में एग्जामिनर कई बार इररेलेवेंट डाटा भी देता है। FA1 से लेके F3 तक के पेपर में एग्जामिनर इररेलेवेंट डाटा भी देता है, सही है। तो अगर क्वेश्चन में इररेलेवेंट डाटा गिवन हो तो उसको छोड़ देने के मार्क्स होते हैं। अगर क्वेश्चन में कोई इररेलेवेंट डाटा गिवन हो तो उसको छोड़ देने के मार्क्स होते हैं, उसको टच ना करने के। जो इररेलेवेंट डाटा होता है उसको ना छूने के मार्क्स होते हैं, जो इररेलेवेंट डाटा होता है उसको टच ना करने के मार्क्स होते हैं, सही है। तो अब मैं देखो एक आपको ऐसी टाइप्स बता रहा हूँ जिसमें इररेलेवेंट डाटा भी गिवन होगा। अब मैं आपको कुछ ऐसी चीजें बता रहा हूँ जिसमें आपको मेरे प्यारे बच्चों इररेलेवेंट डाटा भी गिवन होगा, इररेलेवेंट डाटा भी गिवन होगा। यहाँ देखें, यहाँ देखें, ठीक है, इधर चलो सामने देखें। बेटा आपने जब क्वेश्चन स्टार्ट किया ना तो क्वेश्चन में सामने देखें, आपको ये वाला बैलेंस गिवन था, देखो मैं रेड मार्कर यूज कर रहा हूं, अनएडजस्टेड कैश बुक बैलेंस गिवन था, अनएडजस्टेड कैश बुक बैलेंस गिवन था, अनएडजस्टेड कैश बुक बैलेंस गिवन था, सही है। ये गिवन है, देखो ये वाला बैलेंस गिवन है, अनएडजस्टेड कैश बुक बैलेंस गिवन है। आपने फॉरन से रिक्वायरमेंट पढ़ी, आपने फॉरन से रिक्वायरमेंट पढ़ी, तो पता चला रिक्वायरमेंट में क्या मांग रहा है बताओ, वो मांग रहा है रिक्वायरमेंट में सही वाला बैलेंस, करेक्टेड बैलेंस, जो कि बैलेंस शीट में जाएगा। तो करेक्टेड बैलेंस बेटा ये नीचे वाले होते हैं, देखो करेक्टेड बैलेंस ये नीचे वाला होता है, ये नीचे वाला। तो आप यहाँ देखें, यहाँ देखें, आप यहाँ ऊपर कैश बुक के यहाँ खड़े हो और बस एक साइड से नीचे उतरना है, यहाँ आना है, यहाँ आना है। तो अब इस सवाल में एक मिनट देखें, इस सवाल में ये अनक्लेड और अनप्रेजेंटेड किसी काम के नहीं होंगे, अनक्लेड और अनप्रेजेंटेड इस सवाल में किसी काम के नहीं होंगे, नहीं समझे यार। बेटा मैं, आप यूं सोचो, इधर देखो, इधर देखो, मैं यहां खड़ा हूं, मैं इस तरफ खड़ा हूं, अनएडजस्टेड कैश बुक बैलेंस पे खड़ा हूं, और वो मुझे कह रहा है कि नीचे वाला करेक्टेड बैलेंस निकालना है, 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 यानी वो बैलेंस निकालना है जो कि बैलेंस शीट में रिपोर्ट होगा। बैलेंस शीट में सही बैलेंस रिपोर्ट होता है ना। तो बेटा सोचो, आप यहाँ खड़े हो कैश बुक के टॉप पे, कैश बुक के टॉप पे खड़े हो और कैश बुक के नीचे उतरना है, यहाँ आना है, देखो यहाँ आना है, इधर आना है, ये आपकी ये मंजिल है। कैश बुक के टॉप पे खड़े हो, कैश बुक के नीचे आना है। तो इस सवाल में आपके लिए ये अनक्लेयर्ड और अनप्रेजेंटेड किसी काम के नहीं है, क्योंकि आपने तो डायरेक्ट नीचे उतरना है। तो आप क्या करोगे, इधर देखो, आप बस यहाँ टॉप पे खड़े हो, लेस करोगे बैंक चार्जेस, लेस करोगे स्टैंडिंग ऑर्डर, लेस करोगे डिसऑनर्ड, ऐड करोगे इंटरेस्ट रिसीव, और यू नॉर्मल नीचे उतर जाओगे। यही आपका आंसर होगा, यही आपका आंसर होगा, देख लो
यही आपका आंसर होगा इस सवाल में। ये अनक्लेड और अनप्रेजेंटेड किसी काम के नहीं होंगे, अगर गिवन भी होंगे तो बेवकूफ बनाने के लिए दिए होंगे। अनक्लेड और अनप्रेजेंटेड अगर गिवन भी होंगे तो बेवकूफ बनाने के लिए दिए होंगे। टाइप नंबर 4 है, ये टाइप नंबर 4 है, एक मिनट सोच लें, ये टाइप नंबर 4 थी। अब मेरी अर्ज सुने, यहाँ देखें, यहाँ देख लें, यहाँ देख लें प्लीज। अब इधर देखें सामने। एक और क्वेश्चन, इसी का लास्ट क्वेश्चन। अब आपको गिवन होगा टाइप नंबर 5, सुने ऐसा ही है। अब आपको गिवन होगा, ये रहा ओरिजिनल बैंक स्टेटमेंट बैलेंस, ये गिवन है, देखें ओरिजिनल बैंक स्टेटमेंट बैलेंस गिवन है, ये वाला ऊपर वाला देखो ओरिजिनल बैंक स्टेटमेंट बैलेंस गिवन है। और एग्जामिनर आपसे पूछ रहा है वो कौन सा बैंक बैलेंस है जो कि बैलेंस शीट में, यानी सही बैलेंस, बैलेंस शीट में हमेशा सही 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 करेक्टेड 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 बैलेंस रिपोर्ट होता है, बैलेंस शीट में हमेशा सही बैलेंस रिपोर्ट होता है। तो वो कौन सा बैंक बैलेंस है जो कि बैलेंस शीट में रिपोर्ट होगा, वो कौन सा बैंक बैलेंस है जो कि बैलेंस शीट में रिपोर्ट होगा? तो नीचे वाला देखो, तो यहाँ टॉप पे खड़े हो, इधर देखो बैंक स्टेटमेंट के टॉप पे खड़े हो, यहाँ बैंक स्टेटमेंट के नीचे इधर उतरना है, बैंक स्टेटमेंट के टॉप पे खड़े हो और आपको बैंक स्टेटमेंट के नीचे इधर उतरना है। ओके राइट। अब आप क्या करोगे, इधर देखो, अब आप क्या करोगे, बस बेटा इस सवाल में यहां से लेकर यहां तक उतरना है ना, तो आप ऐड कर लेना अनक्लेड, ये देखो ये ऐड कर लेना और ये लेस कर लेना, ऐड कर लेना अनक्लेड, अनप्रेजेंटेड लेस कर लेना, बस यूं टॉप, ये देखो यहां से उतरना है, बस यूं यहां खड़े हो टॉप से बॉटम उतरना है। तो अब इस सवाल में आपके पास ये सारी चीजें काम की नहीं है, आपके पास ये सारी चीजें काम की नहीं है, ये बैंक चार्जेस, स्टैंडिंग ऑर्डर, ये कैश बुक की कोई चीज इस बार काम की नहीं है, क्योंकि आप बैंक स्टेटमेंट के टॉप पे खड़े हो और बैंक स्टेटमेंट के नीचे उतरना है, बैंक स्टेटमेंट के टॉप पे खड़े हो और बैंक स्टेटमेंट के नीचे उतरना है, बाकी कोई चीज आपके काम की नहीं है। सही। तो बेटा अगर क्वेश्चन में इररेलेवेंट डाटा गिवन होगा तो उसको छोड़ देने के मार्क्स हैं, उसको टच ना करने के मार्क्स हैं, उसको इग्नोर कर देने के मार्क्स हैं। सही है। आप लोग क्रिकेट अगर किसी ने खेला, एक मिनट सुनो, तो क्रिकेट में कई बार कुछ ऐसी डिलीवरीज आती है जिनको ये छोड़ देना पड़ता है, जाओ जाने दो, उनको अगर छूते हैं तो आउट हो जाते हैं, पता है ना। क्रिकेट जब खेल रहे हैं तो कुछ ऐसी बॉल्स भी आती हैं कि बस चलो छोड़ दो, कीपर के पास जाने दो। तो याद रखना इररेलेवेंट डाटा अगर क्वेश्चन में गिवन होगा तो उसको छोड़ देने के मार्क्स हैं, इररेलेवेंट डाटा अगर क्वेश्चन में गिवन होगा तो उसको छोड़ देने के मार्क्स हैं। ओके राइट। अब आपके सामने मैंने पूरी स्टेटमेंट लिखी हुई है, देखो ये जो बोर्ड पे कुछ जो कुछ लिखा हुआ है ना, वो सब आपकी पूरी रिकंसिलेशन स्टेटमेंट है, जो बोर्ड पे पूरा लिखा हुआ है वही आपकी पूरी बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट है। राइट। वो आपकी कंप्लीट बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट है। ओके। अब मेरी अर्ज सुने, मैंने आज की क्लास में सिर्फ आपके साथ सिर्फ थ्योरी लेक्चर डिस्कस किया है, अभी मैं इसके बहुत सारे सवाल अगली क्लासेस में भी कराऊंगा, बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत सारा रिवीजन, बार बार, यानी कम से कम मैं 50 सवाल समझ लो तो मैं इसके कराऊंगा, बहुत सारे छोटे छोटे सवाल। अच्छा